चैप्टर है मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स एंड इट्स कमिटी। हाँ, अब मुझे बताओ, एक सेक्शन हमने पढ़ा था, कौन सा सेक्शन था? 173। देखो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, हम लगातार कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे। 173, 174, 175, ये तीन लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। 173 बताता है मीटिंग, ठीक है। 173 क्या बताता है? मीटिंग। किसकी मीटिंग की बात हो रही है? बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार? 4 बार। गैप कितने का मैक्सिमम? 120। कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इन सब में साल भर में क्या बोला था? लेकिन लैंग्वेज क्या लिखनी है? हाफ में एक मीटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था 173 पढ़ लिया था, ठीक है। देखो टोटल सेक्शन अगर मैं बोलूं यहाँ पर, थैंक यू बच्चे। चलो, 118 जो है वो क्या है? मिनट्स। क्या मिनट्स इससे पहले पढ़ चुके हैं? कहाँ पढ़ा है? जनरल मीटिंग। अब मिनट्स जो हमने 118 पढ़ा था, ठीक है, वहां वो मिनट्स सबकी बोल रहा था, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, और चाहे वो कमिटी की मीटिंग्स हो, किसी भी टाइप की। तो 118 फिर से इन्होंने रिपीट किया। तो पहले हम इन तीन सेक्शंस को देखेंगे, उसके बाद 118 में जाएंगे और छोटे मोटे टॉपिक्स, ठीक है। चलो, तो 173 पढ़ चुके हैं, आज हम जो पढ़ेंगे 174। अभी बीच में जो एजेंडा है उसको थोड़ा सा ब्रेक। हमें कहां से स्टार्ट करना था? एजेंडा से। एजेंडा एक्चुअल में कोई सेक्शन नहीं है, ये बस आपको एक कंसेप्ट समझाया जा रहा है, ठीक है, कि एजेंडा क्या होता है, ठीक। तो इसलिए इसको थोड़ी देर से करेंगे, रादर हम यहां आएंगे। 174 दिख रहा है? कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, मिला? पेज नंबर क्या है? 740। चलो, 174 हेडिंग क्या लिखा है? कोरम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग। अब देखो तुम्हारे बुक की अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल की बात करूं, तो पहले 174 का सबसेक्शन 1, फिर अचानक से इनका 3 आ जाता है, फिर इनका 2 आ जाता है, बताया सब है, फिर 4 आता है। तो बस मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? सबसेक्शन 1। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन बता के इन्होंने 3 बताया, फिर 2 बताया, फिर 4 बताया, ठीक है। चलो, मैं बस तुम्हें प्रॉपर पहले सीक्वेंस वाइज बता दूं और पैरेलली तुम वो देख सकते हो। सेक्शन 174 हेडिंग क्या है? कोरम। क्या हमने जनरल मीटिंग का कोरम पढ़ा है? याद है? बताओ जनरल मीटिंग का कोरम। प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम नंबर? 2। और पब्लिक कंपनी में 5, 10, 15। याद आ रहा है ना? सॉरी, 5, 15, 30, ठीक है। हम चाहे तो अपने आर्टिकल में चेंज कर सकते, कम कर सकते कि बढ़ा सकते? हमेशा बढ़ा सकते, ठीक है। तो अब हमें ना कोरम याद रखना है जनरल मीटिंग का, अब बोर्ड मीटिंग का भी है, डेटा थोड़ा सा और ज्यादा, ठीक है। चलिए, द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग क्या लिखा है? 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है? 1। जितने टोटल है उसका 1/3, या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। याद रहेगा? बोर्ड मीटिंग, ठीक है। डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग। डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स काउंटेड फॉर दी कोरम। कोरम पहले हमने देखा कितना होगा, और फिर सेकंड हमने क्या समझा कि भाई क्या होगा? काउंटिंग होगी। अगर यहाँ पे कोई स्क्रीन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, हम सब है डायरेक्टर, और जो इस टीवी के थ्रू अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ रहा है, तो हम कोरम में उसे भी काउंट करेंगे। क्लियर है? सबसेक्शन में सबसेक्शन 2 बोलता है इवन इफ देर आर अ वैकेंसी, ठीक है, द रिमेनिंग डायरेक्टर कैन कंटिन्यू टू एक्ट प्रोवाइडेड द नंबर डज नॉट फॉल बिलो द कोरम रिक्वायर्ड। दीदी ये बात तो समझनी है। पहला वाला सबसेक्शन समझ में आ गया? सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 की थोड़ी सी पहले डिटेलिंग में आएंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे पहली तरह, सब स्क्रीन में देखेंगे। तुम्हारी बुक में थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है, बताऊंगी सीक्वेंस, ठीक है। 1 डायरेक्टर इज रिजाइन। प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर। एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी कितने डायरेक्टर? 2। एक डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, कोरम में तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए भाई। मीटिंग में कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 तो चाहिए। 2 के बिना काम चलेगा क्या? नहीं। अब कंपनी में 2 ही डायरेक्टर थे और एक क्या कर रहा है? रिजाइन कर रहा है। अब ये सिंगल कैसे करेगा मीटिंग? तो साफ लिखा है कि 1 डायरेक्टर रिजाइन और एक डायरेक्टर ही बस बचता है। इवन दो देर इज ओनली 1 डायरेक्टर, द लॉ अलाउ दिस रिमेनिंग डायरेक्टर टू एक्ट फॉर दी 2 पर्पस। इन्होंने कहा ये सिंगल कभी भी जनरल रूल, कोरम में जितने लोग चाहिए उतने लोग तो होने चाहिए।
अगर रिजाइन करने से कोरम की लिमिट कम हो जाती है, लेकिन बच्चा रिजाइन कर रखा है, अब क्या ही कर सकते हैं हम। तो जितने बच्चे हैं, अब चाहे वो सिंगल अकेला ही क्यों ना बचा हो, तो इनको बोला कि भैया हम आपको 2 ही केसेस में मीटिंग करना अलाउ करेंगे, इसके अलावा कोई और मैटर नहीं होना चाहिए। वो 2 केस क्या है, पहला क्या कर लो भैया, ये मीटिंग इसलिए करें ताकि हम नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके, ब्रिंग द नंबर अप द रिक्वायर्ड कोरम, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो जाए, आगे चल के जितनी भी मीटिंग हो उसमें हमारा कोरम तो कम से कम बन जाए। दूसरा, या तो आप जनरल मीटिंग बुला रहे हो और उस जनरल मीटिंग में भी क्या कर रहे हो, न्यू डायरेक्टर ही अपॉइंट कर रहे हो, मतलब दोनों एक ही बातें कर रहे हैं। दोनों कितनी बातें कर रहे हैं, एक ही बात, लेकिन एक में बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है और एक में जनरल मीटिंग की। एक में बोल रहे कि भैया बोर्ड मीटिंग हम इसलिए बुला रहे हैं ताकि कोरम के लिए हम एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सके, या फिर हम जनरल मीटिंग से पहले एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, उस बोर्ड मीटिंग में मैं अकेली हूँ, कोई डायरेक्टर नहीं है, मैं चाहती हूँ कि भाई सोम को मैं अपॉइंट कर लूँ, तो इस जनरल मीटिंग के लिए हमें वो काम करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ बच्चा, यहाँ पर सोम को अपॉइंट करने जा रही हूँ। तो कुल मिलाकर अगर 2 डायरेक्टर है, एक रिजाइन करता है, एक रिमेनिंग बचता है, तो ये यस मीटिंग कर सकता है, लेकिन मीटिंग में बस यही 2 बातें डिस्कस होंगी कि हमें जनरल मीटिंग बुलानी है जिसमें नया डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, या फिर इसी मीटिंग में क्या कर लूंगी, एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लूंगी। उसके अलावा अगर मैं अदर बिजनेस डिस्कस करूंगी तो वो सारे के सारे मैटर जो बिजनेस मैंने डिस्कस किए होंगे इस मीटिंग में, ये सब गड़बड़ है। मैंने आज एक मीटिंग रखी, सोम को नया अपॉइंट कर रखा है, ये मीटिंग वैलिड है, लेकिन सोम को अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, या फिर किया और इसके बाद भी मैंने 4 बातें डिस्कस कर ली, वो 4 बातें जो मैंने डिस्कस करी है वो इनवैलिड है, ये मीटिंग ही गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने बस इन 2 एक्सेप्शनल केसेस में आपको अलाउ किया है। एक बार डायरेक्टर आ जाए भाई, कुछ दिन बाद मीटिंग कर लेना, उसमें वो सारे अदर मैटर डिस्कस कर लेना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो अब सब सेक्शन 2 समझो। इवन देर इज आर वैकेंसी, वैकेंसी मतलब क्या, खाली जगह है, ठीक है, तो रिमेनिंग डायरेक्टर कैन कंटिन्यू टू एक्ट। अगर जगह खाली हो जाती है तो जो बचा बुचा डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड, लेकिन हमारा इस बात का ख्याल रखना, नंबर डज नॉट फॉल बिलो दी कोरम रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन अगर कोरम से भी कम हो जाता है तो यस हम अपॉइंटमेंट वाला अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा समझ में आया। तीसरा क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड या फिर इक्वल टू कितना, 2/3, या तो क्या लिखा है, एक्सीड या फिर 2/3 ऑफ द बोर्ड, द रिमेनिंग अनइंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड, क्या होता है ये अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर? वेरी गुड, इस मैटर में जो डिस्कशन करने वाली हूं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं और तुम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो साफ बोला अनइंटरेस्टेड जो डायरेक्टर है, द रिमेनिंग अनरिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टर कम से कम मिनिमम 2 फॉर्म दी कोरम। हम इस इंटरेस्टेड की बात नहीं कर रहे, हम अनइंटरेस्टेड को अट्रैक्ट करेंगे। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 174 कोरम की बात करता है। सब सेक्शन 1 बोलता है भैया कोरम होना चाहिए कितना, 1/3 या फिर 2, विच एवर इज हायर। जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा काउंट किया जाएगा। सेकंड क्या बोलता है, खाली हो जाता है तो बाकी लोग कंटिन्यू एक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोरम का ध्यान रखना। लेकिन कोरम के टाइम पर भी हमें दिख रहा है कि भैया ऐसी सिचुएशन आ गई कि 2 ही लोग और उसमें से एक नहीं है, तो वो सिंगल भी कर सकता है, लेकिन बस वो क्या, बोर्ड मीटिंग में नया डायरेक्टर या फिर जनरल मीटिंग, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, इफ द नंबर इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यहां से रीड करा रही हूं, थर्ड, इफ एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर द नंबर ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, एक्सीड होता है या फिर कितना, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो साफ उन्होंने बोला द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स जो इंटरेस्टेड नहीं है और प्रेजेंट मीटिंग में नॉट लेस देन 2 शेल बी कोरम ऑफ सच टाइम। साफ उन्होंने बोल दिया कम से कम इस मीटिंग में कौन होने चाहिए, अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर तो होने चाहिए, 2 भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, उसी को हम कोरम मान लेंगे। क्योंकि इस मीटिंग में ऐसा ना हो सारे के सारे इंटरेस्टेड है, सब तो हाँ ही बोलने वाले, अनइंटरेस्टेड की बात ना रह जाए। आपकी अनइंटरेस्टेड कम से कम 2 तो आनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, पक्का। फर्स्ट तो समझ में आ गया, 1/3 2 विचर इज हायर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, अनलेस दे एक्सक्लूडेड एनी, किसी में एक्सक्लूड कर रखा तो बात अलग है। एक छोटी सी बात उन्होंने बोल दी है, क्या बोल दिया, ओपीसी में क्या है, एक ही डायरेक्टर, किस चीज की मीटिंग होगी, क्या बोर्ड मीटिंग हो सकती है, क्या कोरम हो सकता है, सिंगल डायरेक्टर है, ठीक है। फिर अभी हमने थर्ड पढ़ा और सेकंड अभी मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, रिमूव या रिजाइन हो गया है, कोई भी रीजन, 2 है, दोनों में से एक बच्चा है तो वो 2 ही काम कर सकते हैं, वो 2 काम क्या थे,
नए डायरेक्टर अपॉइंट करो या फिर जनरल मीटिंग बुलाओ और उस जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर को ही अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, केस भी आपको ये समझा रहा है, सेम केस, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। चलिए, हाँ बेटा बोल। हाँ, बोर्ड मीटिंग आज हमने करी ताकि जनरल मीटिंग बुला सकूं, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा, और या फिर इसी मीटिंग में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करूं, ठीक है। चलिए, सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, इफ देर इज नो कोरम, मान लो कोरम नहीं होता है, तो मीटिंग ऑटोमेटिकली क्या होती है, एडजर्न। क्या जनरल मीटिंग याद आ रहा है, जनरल मीटिंग में कैसे होती थी एडजर्न, जरा बताओ। नेक्स्ट वीक, सेम डेट, सेम डे, सेम वेन्यू, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ द नो कोरम, आज मैंने मीटिंग बुलाई, कोरम नहीं हुआ, मीटिंग ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एडजर्न टू द सेम डे टाइम इन द नेक्स्ट वीक अनलेस द डे इज, क्या लिखा है, बस ध्यान रखना क्या ना हो, नेशनल हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने यही बातें बोल रखी है, आप जाओगे यहाँ पे सेम बातें, ठीक है, लेकिन हाँ इस बॉक्स को मैं समझाऊंगी। चलो, बस एक एडिशनल नोट क्या बोलता है, सेक्शन 8 आईएफएससी प्राइवेट पब्लिक, इनको स्पेशल एग्जेम्पशन दे रखी है, छूट दे रखी है कोरम को लेकर। वापस हम सेक्शन 174 पढ़ रहे, उसमें हमने 4 बातें पढ़ी। पहला, बोर्ड मीटिंग का कोरम 1/3 2 विच एवर इज हायर, जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा उसे काउंट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई भी रिजाइन या रिमूव होता है और लिमिट कम हो जाती है, कोरम जितना होना चाहिए थे उतने डायरेक्टर ही नहीं बचते हैं, तो भाई उस केस में आप क्या करेंगे, दो ही पर्पस के लिए हम आपको ये मीटिंग करना अलाउ कर देंगे, सिंगल बंदर के भी, ठीक है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कोरम की नहीं हो रही। वो दो काम क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर ताकि कोरम बन सके, और सेकंड क्या रखा है, कॉलिंग जनरल मीटिंग, ठीक है। चलिए, फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपकी कंपनी में 2/3 एक्सीड कर रहा है या फिर इक्वल टू 2/3, लोग सारे के सारे इंटरेस्टेड है, तो कम से कम हमें कोरम में कितने, 2 लोग चाहिए, कौन से वाले, अनइंटरेस्टेड वाले। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर मीटिंग में कोरम नहीं होता है तो वो सीधा एडजर्न होगी, और एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे टाइम सब कुछ रहेगा, लेकिन ध्यान रखना उसमें क्या ना हो, नेशनल हॉलीडे ना हो। अब मुझे जरा जनरल मीटिंग बताओ, क्या जनरल मीटिंग नेशनल हॉलीडे में हो सकती थी, पक्का एडजर्न हो जाता है, उसमें अगर नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो क्या होता था, एक दिन बाद। आज अगर होना है तो आज नहीं हो सकता क्योंकि आज नेशनल हॉलीडे, तो एक दिन बाद, यही पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में रिलैक्सेशन है, पहले बोल दो, बोर्ड मीटिंग आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन करवा सकते हो, रिलैक्सन है ये। लेकिन अगर ये एडजर्न हो जाती है, लेकिन ये अगर क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है, उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। मान लो आज नेशनल हॉलीडे था, आज बोर्ड मीटिंग हो सकती है, लेकिन जब हमने आज मीटिंग कराई तो कोरम नहीं निकला, दैट मीन्स रीजन कहीं ना कहीं क्या था, नेशनल हॉलीडे के चक्कर में लोग नहीं आए, लोग छुट्टी मना रहे थे। अब जब मीटिंग एडजर्न होती है और कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि भाई नेक्स्ट वीक में भी क्या होता है, नेशनल हॉलीडे, फिर एडजर्न मीटिंग नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, मतलब ओरिजिनल मीटिंग नेशनल हॉलीडे में हो सकती है, लेकिन जो एडजर्न मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे में नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई छुट्टी के कारण आपका कोरम नहीं हुआ था, फिर दोबारा से अगर आता है तो सेम रीजन हो सकता है। तो साफ साफ सीधी सी बात है, ओरिजिनल मीटिंग हो सकती है नेशनल हॉलीडे में और एडजर्न मीटिंग नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है, अब ये बॉक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सेक्शन 174 का सब सेक्शन 4 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई अगर एडजर्न होती है तो नेक्स्ट वीक करो, लेकिन नेशनल हॉलीडे होगा तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखना। रीड कर रही हूँ, सेक्शन 174 का सबसेक्शन 4 बोलता है, प्रोहिबिट करता है बोर्ड मीटिंग एडजर्न अगर होती है, ठीक है, तो नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं, लेकिन लॉ इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटिंग द ओरिजिनल मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेशनल हॉलीडे। कंसेप्ट समझ में आया, पक्का। चलो रीड करते, कंटिन्यू। इफ द बोर्ड मीटिंग एडजर्न फॉर द वांट ऑफ द कोरम, एडजर्न बोर्ड मीटिंग इज आल्सो नो कोरम, एडजर्न में भी क्या नहीं मिला, कोरम नहीं मिला, क्या होता था फिर, ये जनरल मीटिंग था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एडजर्न बोर्ड मीटिंग आल्सो नो कोरम इज प्रेजेंट, मीटिंग स्टैंड कैंसिल। बच्चों जनरल मीटिंग में चीजें अलग थी और यहाँ अलग थी। वापस जनरल मीटिंग में क्या था, नेशनल हॉलीडे में नॉर्मल ओरिजिनल मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो सकती है, एडजर्न भी नहीं होगी नेशनल हॉलीडे में, इन्होंने कहा एडजर्न नहीं होगी, तो ये दोनों तो सेम है। लेकिन अगर उसमें भी नहीं हुआ तो जितने प्रेजेंट है हम कहेंगे भैया मीटिंग में बातें डिस्कस करो, उन्हें कहा कि नहीं ये बोर्ड मीटिंग है, किसके साथ बात करोगे,
ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो होने चाहिए, तो मीटिंग कैंसिल। एडजर्न बोर्ड मीटिंग आर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, ठीक है। मैक्सिमम इन्होंने क्या बोल दिया, जब भी आपकी मीटिंग होती है तो सेम वही सारी बातें, इंटरवल पीरियड 120 डेज काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। अब मुझे बताओ, दो बोर्ड मीटिंग का मैक्सिमम गैप क्या था, 120 डेज था। अब 120 डेज कहां से काउंट करेंगे, एडजर्न मीटिंग से करेंगे, नहीं, ओरिजिनल से। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग कहां से होगी, ओरिजिनल मीटिंग से। एक हफ्ते बाद अगर किया, आज मीटिंग हुई हमारी, एडजर्न एक हफ्ते बाद होती है। अब 120 डेज का गैप कहां से काउंट करेंगे, एडजर्न से कि ओरिजिनल, ओरिजिनल से। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, क्लियर है। चलिए, चेयरमैन में भी अनलेस डिसेंट टू या फिर ऑब्जेक्टेड बाय द मेजॉरिटी डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग विद द कोरम इज प्रेजेंट, एडजर्न द मीटिंग फॉर एनी रीजन। हमने पढ़ा था कि चेयरमैन चाहे तो क्या कर सकता है, मीटिंग को एडजर्न करवा सकता है, या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर ने बोला कि नहीं आज अपन डिस्कशन नहीं करते, एक हफ्ते बाद करते, तो यस कर सकते, कोई इश्यू नहीं। ये सब तो पढ़ चुके थे। एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग अदरवाइज देन द फॉर द वांट ऑफ द कोरम मे बी नेसेसेट, जो भी पेक्यून द टाइम कंप्लीट द एजेंडा, फिर एनी अदर रीजन। अब देखो एग्जांपल्स दे रखे, क्या क्या दे रखा है, कर्फ्यू, अर्थक्वेक, अदर इवेंट, फोर्स मेजरो। ये क्या होता है फोर्स मेजरो, कर्फ्यू तो समझते हो ना, अर्थक्वेक, अदर इवेंट, फोर्स मेजोरे। इससे पहले सुना है क्या, एक्ट ऑफ गॉड, लिखो वहां पर, एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कुछ भी ऐसा डिजास्टर हो गया जिसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, भगवान ने किया, बाढ़ आ गई भाई अचानक से। अब जैसे अर्थक्वेक तो फिर भी इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसा कुछ भी डिजास्टर आ गया जिस कारण से आपकी मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो यस आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। पढ़ क्या रहे, पढ़ क्या रहे अपन, सेक्शन 174। क्या सेक्शन 174 की ये चार बातें याद आई, वापस पहली बात क्या बोलता है, कोरम की लिमिट बताई, या तो 2/3 या तो 2, विच एवर इज हायर। काउंटिंग होगी, किसकी काउंटिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर रिजाइन या रिमूव होने के कारण कम डायरेक्टर हो जाते हैं तो दो ही पर्पस के लिए हम मीटिंग अलाउ करेंगे, एनी अदर पर्पस के लिए नहीं। दो पर्पस क्या थे, नया डायरेक्टर अपॉइंट करना या फिर जनरल मीटिंग बुलाना जिसमें नए डायरेक्टर को ही अपॉइंट करने की बात करेंगे। थर्ड बोलता है अगर सब लोग, या तो कितने इंटरेस्टेड लोग हैं, एक्सीड करते हो, या फिर 2/3, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 2/3 लोग इंटरेस्टेड है, तो कम से कम हमें कोरम में अनइंटरेस्टेड लोग तो चाहिए कि भैया वो भी सुने ये बातें, चल क्या रहे, उनकी वोटिंग हमें करवानी है। फोर्थ क्या बोलता है, एडजर्न होती है अगर मीटिंग तो एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उसे एक हफ्ते बाद नेशनल हॉलीडे नहीं। इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला, ओरिजिनल मीटिंग नेशनल हॉलीडे में हो सकती है, बस एडजर्न वाली मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर कुछ एक्सेप्शन। अब बच्चों तुम्हारी जो बुक है वो पैरेलली तुम नोटिस करो, कंपनीज एक्ट भी बताती है और पैरेलली आपको SS1 भी बताती है। SS1 क्या है, ठीक है, इसको मैं पूरा एक साथ कंपेयर करके बता रही हूँ, ठीक है। आपकी बुक में सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। सबसे पहले कोरम, कंपनीज एक्ट का कोरम क्या है, 1/3 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, यही है। अब ये क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट जैसा ही है। SS1 थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है ना वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज को और डिटेल करते हैं, जो चीजें कंपनीज एक्ट में दे रखी है सेम वो ट्राई करते वो, और प्लस एक्स्ट्रा इन्होंने कहा भाई सिमिलर मतलब सेम है। SS1 क्या बोलता है, सेम बट थोड़ी सी डिटेलिंग, डिटेलिंग क्या बोलता है, ये ज्यादा बट द एम्फेसाइज, मतलब ये इंपॉर्टेंस देता है, किसको इंपॉर्टेंस देता है, अगर इन्होंने कहा राउंड ऑफ अगर कोई फ्रैक्शन होता है, अब 1/3 अगर हम निकालने जाएंगे तो 1/3 पॉइंट में भी तो आएगा। अब क्या तुम्हारा कोई 1.5 डायरेक्टर हो सकता है क्या, 3.4 डायरेक्टर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि राउंड ऑफ रहेगा तो प्लीज उसे राउंड ऑफ कर लेना, उसको 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अगर आधे से ऊपर रहेगा तो उसे 1 कंसिडर करो। एक्सक्लूड द वेकेट डायरेक्टर पोजीशन, इन्होंने क्या बोला, भैया जो डायरेक्टर छोड़ दिया है उसको थोड़ा काउंट करेंगे। आज एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, वो थोड़ा कोरम के लिए काउंटिंग होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो फिर सेकंड, सेकंड क्या बोलता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 174 बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले को काउंट करते कि नहीं करते, काउंट करते। ये बोलता भैया हाँ हम काउंट करते, कंपनीज एक्ट बोलता मैं काउंट करता हूँ। SS1 क्या बोलता, मैं भी काउंट करता हूं।
SS1 बोलता है मैं भी काउंट करता है। हावेवर जो SS1 है ऐड करता है पार्टिसिपेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये कहते हैं कि मैं पूरी डिटेलिंग भी लिखूंगा। जो भी पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मस्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द अटेंडेंस ऑफ द रजिस्टर। इसने बोला एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी। मैं सेम कंपनीज एक्ट की बातें फॉलो करता हूँ, मैं भी काउंट करता हूँ, लेकिन उनका जो भी पार्टिसिपेशन है उसे अच्छे से डिटेल में रिकॉर्ड करके रखेंगे, रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे। बस वो ये बात बोल रहे हैं। मुझे बताओ दोनों सेम बोल रहे हैं, लेकिन बस SS1 क्या बोल रहा है और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी बोल रहा है कि हाँ हम थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अभी हमने पढ़ा अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम हमें कितने चाहिए कोरम में, 2 चाहिए। अगर 2/3 से ज्यादा अगर आपके क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते, तो इन्होंने बोला सिमिलर सेम बात है, बट क्या लिखा है, emphasize that interested director must disclose their interest prior to the meeting। अब यहाँ पे उन्होंने बोला मीटिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि हम ये तो देख सके कि भैया कोरम में अनइंटरेस्टेड लोग 2 हैं कि नहीं। तो सेम बातें कर रहा है लेकिन एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी क्या बोल रहा है, इंटरेस्टेड इंसान क्या करेगा, पहले ही डिस्क्लोज कर देगा मीटिंग से पहले कि भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तुम लोगों ने मुझे बोल दिया दीदी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने कहा ठीक है, अब अनइंटरेस्टेड लोग कितने, कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये पहले ही चेक हो जाए कोरम में। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोरम क्या और जा रहा है, सॉरी मीटिंग क्या हो जा रही है, एडजर्न हो जा रही है, क्योंकि लैक ऑफ कोरम था। ठीक है, तो मीटिंग एडजर्न एट द सेम टाइम प्लेस नेक्स्ट वीक अनलेस इट इज नेशनल हॉलीडे, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। SS1 क्या बोलता है, सेम बट ऐड करता है एडजर्न मीटिंग कैन ऑल्सो बी मूव ड्यू टू, क्या लिखा है अभी मैंने अभी पढ़वाया ना, अर्थक्वेक, फोर्स मेजर। इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट बोलता है बस नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, लेकिन SS1 क्या बोलता है, SS1 क्या बोलता है, मान लो कर्फ्यू लग गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, एक्ट ऑफ गॉड से कुछ ऐसा हो गया, मतलब भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया जिस कारण से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो वो दिन भी छूट मिल जाएगी, उस दिन भी आपको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनीज एक्ट बस नेशनल हॉलीडे बोलता है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज बोलता है। क्या ये बात समझ में आ रही, तो टेबल प्रेजेंटेशन में पढ़ोगे तो थोड़ा सा और बेटर तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारी बुक ने सारी चीजें लिखी लेकिन ऊपर नीचे ऐसे करके लिखा है, कंपेरिजन में आपको समझ में आएगा, बातें सेम है लेकिन बस एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ। नेक्स्ट क्या लिखा है, मिनट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, नो स्पेसिफिक मेंशन द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द बोर्ड मीटिंग। SS1 बोलता है एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी मैं कराऊंगा, क्या बोल रहा है, रिक्वायर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटी मस्ट हैव अटेंडेंस रजिस्टर। फॉर एग्जांपल ये है, तुम लोग बैठो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जब तुम इस मीटिंग के लिए एंटर होगे तो बाहर बाहर रक्षिता दी ओमकार भैया बैठे होंगे, उसमें एक रजिस्टर रखा होगा उनके पास, जैसे जैसे आप एंटर होते जाओगे तो तुम्हारी अटेंडेंस लगाते जाएंगे कि हाँ ये मीटिंग में प्रेजेंट है, ये मीटिंग में प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। तो साफ बोला है कि क्या, रिक्वायर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी मस्ट हैव अटेंडेंस रजिस्टर। हर मीटिंग में एक अटेंडेंस रजिस्टर होगा जिसमें मस्ट बी साइन बाय ऑल द प्रेजेंट, जितने भी आएंगे साइन करते हुए आएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तुम जब भी अभी किसी मीटिंग में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बाहर साइन करोगे। अभी तुम लोग कहाँ गए थे, ODOP में गए थे, साइन वाइन किया था तुम लोगों ने, ठीक है, तो कहाँ साइन किया था, बाहर करवाया था कि अंदर। तो नॉर्मल प्रोसीजर यही है हर चीज का कि भैया पहले साइन करो फिर एंटर करो, साइन करो फिर एंटर करो। तो सेम यहाँ पे उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग दी, जो इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट करे वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन करता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है भैया मैं इतना स्पेसिफिक नहीं, लेकिन आपको SS1 तो फॉलो करना पड़ेगा ना। बीइंग अ CS आप अगर किसी कंपनी में हो तो पहले सेक्शन 174 का पूरा कोरम की डिटेलिंग करो, उसके बाद जो SS1 बोलता है ना कोरम को लेकर, वो भी काम आपको करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा डिटेल है बस और कुछ नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स एब्सेंस, डायरेक्टर एब्सेंट है, इनका एक्ट डज नॉट मेंशन द लीव ऑफ द एब्सेंस फॉर द डायरेक्टर। कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन SS1 बोलता है मेंशन दैट डायरेक्टर मे रिक्वेस्ट द लीव फॉर द एब्सेंस। फॉर एग्जांपल मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी, आज की डेट मुझे बताओ क्या, ठीक है, 15 तारीख को ऐसा डिस्कशन में कि मीटिंग होगी, तो मैं पहले से ही डायरेक्टर को, तुम सारे डायरेक्टर को रिक्वेस्ट भेजूंगी कि मैं ना ये वाली मीटिंग नहीं आ पाऊंगी, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को कुछ काम है, तो मैं परमिशन ले रही हूँ। कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा कोई परमिशन लेने वाली बात कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी, लेकिन SS1 बोलता है कि नहीं भैया पूछ लो, मे रिक्वेस्ट, आप चाहो तो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई इस मीटिंग में नहीं आऊंगा तो क्या चलेगा, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, विच नीड टू बी अप्रूव बाई दी बोर्ड। बोर्ड अगर अलाउ करेगा, चेयरपर्सन अलाउ करेगा तो मुझे छुट्टी मिलेगी, अगर उन्होंने मना कर दिया तो इस मीटिंग में मुझे आना पड़ेगा। ये SS1 बोलता है कि भैया आपको पहले पूछना पड़ेगा, पूछ कर ही आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, रीशेड्यूलिंग आफ्टर एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मस्ट बी टू द सेम डे। हमने क्या पढ़ा, एडजर्नमेंट कब होता है,
एक हफ्ते बाद, सेम डे, डेट्स वगैरह सेम। इफ नो प्रोविजन आर मेंशन इन दी कंपनीज आर्टिकल, अगर आपने ऐसा कोई भी आर्टिकल, अगर नहीं, आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम कैसे चलते हैं? मैंने क्या बोला, एक हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाएगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर ले। आर्टिकल में अगर ऑलरेडी कुछ लिखा है तो मानो, आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट वाली बातें लग जाएंगी। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? एक हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाएगा। अलाउ द एडजमेंट टू द अनदर टाइम, क्या है ये? SS1 ये बोलता है भाई कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज, अदर सीरियस रीजन, जो भी रीजन है इस कारण से होता है, तो भैया आप अपनी मर्जी से जो टाइम डिसाइड करना है करो, कोई एक हफ्ते वाली बात कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेबल टू ओपीसी। 174 बोलता है भैया हम ओपीसी पे नहीं लगते, क्यों? क्योंकि कंपनी में एक है। लेकिन ओपीसी में अगर 4 डायरेक्टर है तो 174 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो याद रखना, ओपीसी में 174 कोरम वाली बात एप्लीकेबल है कि नहीं? डिपेंड। अगर ओपीसी में एक डायरेक्टर है तो नहीं लगेगा, ओपीसी में एक से ज्यादा है तो लगेगा। समझ में आ रहा है? SS1 क्या बोलता है? डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, उन्होंने यहाँ पे अभी ऐसी कोई बात नहीं करी। क्या समझ में आया? बस ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो सबका कंक्लूजन ये है, अटेंडेंस रजिस्टर SS1 बोलता है करो, लीव ऑफ एब्सेंस कौन बोलता है? SS1 बोलता है करो, फोर्स मेजर SS1 बोलता है। मतलब कंपनीज एक्ट इन सारी बातों को नहीं बोलता, लेकिन दोनों का लॉजिक क्या है? कंपनीज एक्ट का फोकस बेसिक रिक्वायरमेंट में, कंपनीज एक्ट किसको करता है? बेसिक चीजों में, लेकिन SS1 एक्सपैंड करता है ऑन दीज एस्पेक्ट्स बाय एडिंग प्रैक्टिकल गाइडलाइन। प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा करनी चाहिए, ये SS1। और तुम कहीं भी उठाकर देख लो, SS1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका पर्पस यही है। कंपनीज एक्ट बेसिक चीजों पे आएगा और ये थोड़ी सी एडिशनल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकलिटीज को देखकर एडिशन करता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? तो अब जो भी हमने यहां से पढ़ा, ये पूरी चीजें बीच बीच में जो ये था ना कोरम, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे टॉप 1000 लिस्टेड भी लिखा है और टॉप 2000, कौन सा याद रखना है? 1000 की 2000? क्या लॉजिक बताए? क्योंकि टॉप 1000 2019 में है, चेंज कर दिया उन्होंने 2020 में, तो अब आप क्या 1000 और 2000 दोनों याद रखोगे? कुछ नहीं। टॉप 2000 जो कंपनीज है उनको बोला भैया 1/3, और तुम्हारे लिए 2 डायरेक्टर नहीं है, तुम्हारे लिए कितने? 3 डायरेक्टर। और बाकी सारी चीजें इन्होंने कहा एडिशनल। कौन सी सेक्शन 8 कंपनी? आईएफएससी पब्लिक प्राइवेट कंपनी, इनको बोला भैया तुम्हारे तो अलग ही चलेंगे, तुम्हारा कोरम एकदम डिफरेंट है। क्या कोरम है? या तो 8 मेंबर्स या फिर 25% टोटल से, विच एवर इज लेस। जिसमें से क्या बोल दिया? कोरम शेल नॉट बी लेस देन, कभी भी 2 मेंबर से तो कम नहीं होनी चाहिए। तो इनकी लिमिट ही अलग है। ठीक है, चलो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑल्सो भी काउंट फॉर द कोरम आफ्टर डिस्क्लोजर इंटरेस्ट, ये प्राइवेट कंपनी को बोल दिया। तुम खुद सोचो, एक प्राइवेट कंपनी में सारे लोग प्राइवेट लोग हैं, अगर इसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी है तो इसमें वैसे भी टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बातें? सारी चीजें ये सब जो है ये पूरा हमने कवर कर लिया। ठीक है, SS1 ये सारी चीजें, अटेंडेंस रजिस्टर, फॉर्मल एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ द पर्सन साइनिंग द रजिस्टर, पढ़ा हमने अभी अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, SS1 सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब एक बार वन रीड करोगे। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर को थोड़ा संभाल के रखो। कब तक के लिए? 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना। इक्विटी अगर लिस्टेड कंपनी है, रिकॉर्ड करो प्रिजर्व एज पर दी पॉलिसी जो बोर्ड दी है। क्लियर है बच्चों? लीव ऑफ एब्सेंस क्या पढ़ा? कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है? रीशेड्यूलिंग बताती हूँ, 2 मिनट बस, है ना। लीव ऑफ एब्सेंस क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट ने ऐसा कुछ बोला? किसने बोला है? SS1 ने। क्या बोला? परमिशन ले लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर चेयरपर्सन अलाउ करेगा तो आप छुट्टी लेंगे इस मीटिंग में, अदरवाइज नहीं। लेकिन कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता। तुम्हें डिस्क्वालिफिकेशन याद होगा, अगर कोई नालायक डायरेक्टर है, पिछले 12 महीने से क्या नहीं कर रहा है? मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है, तो डिस्क्वालिफाइड हो रहा था, खाली करनी पड़ रही थी ऑफिस। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शेल ऑल्सो भी विकेट, छोड़ना पड़ेगा। एब्सेंट है फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। इन्होंने कहा परमिशन ली हो चाहे ना ली हो, हमें से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुमने 12 महीने से तो कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी ना, करनी तो चाहिए, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन बताया। चेयरमैन, चिल्लर बातें बताइए, कौन होता है चेयरमैन? मीटिंग अच्छे से कंडक्ट करवाना। तो चेयरमैन बोर्ड का या फिर कमिटी का। ठीक है, कैसे अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग में चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता था? अगर आपको ऑलरेडी कोई चेयरमैन है तो उसी कर लो। अगर वो चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, 15 मिनट का वेट कर रहे थे, तो आपस में ही जो प्रेजेंट है उसमें से कोई एक चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। सेम ये लिखा है।
चेयरमैन ऑफ द कंपनी शेल बी द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। कंपनी का अगर चेयरमैन है तो वो बोर्ड का हम चेयरपर्सन बना देंगे। इफ द कंपनी नॉट हैव चेयरमैन, चेयरमैन ऐसा कोई भी नहीं है, तो डायरेक्टर मे इलेक्ट वन देमसेल्फ टू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड मीटिंग में कोई भी प्रेजेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें से किसी एक को चेयरपर्सन बना दो, वही मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है। चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है? एक्ट डज नॉट प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन बट द, आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हो। आर्टिकल में क्या लिखोगे? जितने लोग प्रेजेंट है उसी में से कोई एक इलेक्ट हो जाए। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। चेयरमैन क्या कराएगा? मीटिंग अच्छे से करवाएगा। नो सच चेयरमैन इलेक्टेड इफ द चेयरमैन अनएबल टू अटेंड द मीटिंग। डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, सेम बातें नहीं कह रहे, जो डायरेक्टर प्रेजेंट है उसी में को किसी एक को चेयरमैन बना दो। क्योंकि आप जनरल मीटिंग पढ़ चुके हैं ना, तो तुम्हारा ना मीटिंग का जो बेस है ना वो 70 to 80% क्लियर है। क्यों 70 to 80% बोला? 20% क्यों छोड़ा? क्योंकि कुछ डिफरेंस भी तो है। डिफरेंस मतलब ऐसे नहीं कि समझ नहीं आएगा, बस आपको ये याद रखना है भाई ये बोर्ड मीटिंग ये बोलती है, जनरल मीटिंग ये बोलता है, बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बात समझ में आई? चलो यहाँ पे चीज क्लियर, ये पढ़ लिया। सेक्शन 173 कल हो चुका है। आज हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 174। 173 174 अब पढ़ेंगे 175। मिनट्स है ये सेक्शन 118। अभी थोड़ा ब्रेक, इसको थोड़ी देर से पढ़ेंगे। 175 में आ जाओ, मिनट्स का जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो, दिख रहा है 175? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन करा दो, फिर पूरा का पूरा एक गो थ्रू कराऊंगी, ठीक है? 174 समझ में आ गया? आ जाए 175 में। चलो 175 की बस हेडिंग बताओ पहले। सर्कुलेशन। आप रेजोल्यूशन कैसे पास करो? सर्कुलेट करके। ये सर्कुलेट कैसे करते जरा मुझे बताओ। बोर्ड मीटिंग में सबके पास ऐसे 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 करके सर्कुलेट हुआ है कि पढ़ो साइन करो, पढ़ो साइन करो, वोट दो, ठीक है? चलो, सेक्शन 175 में दो ही सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। समझेंगे? सबसेक्शन 1 बोलता है अ रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड या फिर कमिटी थ्रू दी सर्कुलेशन विदाउट फॉर्मल मीटिंग। कोई मीटिंग नहीं हो रही, सर्कुलेट किया जा रहा है सबको वो रेजोल्यूशन, वैलिड होगा तब जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। कितनी कंडीशन? 3। पहली, ड्राफ्ट होना चाहिए और नेसेसरी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होना चाहिए। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट फॉर्म है और सबके पास वो ड्राफ्ट जा रहा है, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। और इस रेजोल्यूशन में जितनी बातें बोल रखी है उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट है वो भी हमने अटैच करके दे दिए, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उस डॉक्यूमेंट को रीड करोगे और फिर अपना वोट दोगे। ये सर्कुलेशन से पास, जो हम ये रेजोल्यूशन सर्कुलेट कर रहे हैं, ये वैलिड तब होगा जब क्या होगा? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ड्राफ्ट क्यों बोला है? जब तक सब लोग वोट नहीं करेंगे तो फाइनल तो ना होगा, तो अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म है, ठीक है? तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रहेगा, साथ में नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किए जाएंगे सारे डायरेक्टर्स और कमिटी मेंबर्स। क्या पहला समझ में आया? दूसरा, इट कैन सेंड, कैसे दोगे? हाथ से, हैंड डिलीवरी, या फिर पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया, ठीक है? नेक्स्ट, द रेजोल्यूशन मस्ट अप्रूव बाय द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। बच्चा बोर्ड मीटिंग है, क्या इसमें ORSR होता है? मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी से पास होगा, मेंबर्स एंटाइटल टू वोट। तो 3 चीजें, पहली का ड्राफ्ट होना चाहिए, साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सेकंड, आप हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मींस दे सकते। तीसरा, तीसरा क्या बोलता है? मेजोरिटी से डिसीजन आएगा, तब जाकर हम मानेंगे कि यस, जो ये सर्कुलर, आपने सर्कुलर से जो रेजोल्यूशन किया है वो पास हो गया, वो वैलिड है। लेकिन उन्होंने बोला इफ 1/3 ऑफ द डायरेक्टर रिक्वेस्टेड, 1/3 डायरेक्टर रिक्वेस्टेड, द रेजोल्यूशन मस्ट बी डिस्कस इन द फॉर्मल मीटिंग। अब समझना, सबके पास सर्कुलेट हुआ, डायरेक्टर को ऐसा फील आया कि यार ये मैटर ना डिस्कस करने वाला है, ये ऐसे सर्कुलर से पास नहीं होना चाहिए, तो कितने लोग रिक्वेस्ट करें? कितने लोग रिक्वेस्ट करें? 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आशी बोलती है, ठीक है, देन निशिका बोलती है, सोम बोलता है, शैली बोलती है, अदिति बोलती है। तो ये 1/3 डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि दीदी ये सर्कुलर से ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, तो फिर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा। फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ रहे रेजोल्यूशन कैसे पास हो रहा है? बाय सर्कुलर। सर्कुलर से तब हम मानेंगे कि ये पास हो गया है जब इसमें 3 बातें होंगी। पहला, ड्राफ्ट आपके पास पहुंचना चाहिए, साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कैसे पहुंचा गया? मोड उन्होंने बताया। तीसरा, मेजोरिटी से अगर वोट आ गया है तो पास है। लेकिन उल्टा हुआ, क्या हुआ? रिक्वेस्ट आई, कोई वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करी?
वन थर्ड लोगों ने, उन्होंने कहा कि दीदी सर्कुलर से ठीक नहीं लग रहा, आप अलग से मीटिंग कराओ। तो अलग से मीटिंग फिर होगी और मीटिंग में ये सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा और वोटिंग करवाई जाएगी। बात समझ में आ गई? ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है ये रेजोल्यूशन पास हो गया है, हम ये अज्यूम करें रेजोल्यूशन पास हो गया है, तो प्लीज मस्ट बी नोटेड इंक्लूड इन दी मिनट्स। मिनट्स में ऐड ऑन करो, इसके भी तो मिनट्स बनेंगे। मिनट्स मतलब क्या है? मीटिंग की समरी, जो भी डिस्कस हुआ। अब मीटिंग हुई तो मिनट्स बना देंगे, लेकिन ये मीटिंग हुई क्या सर्कुलर वाली? नहीं हुई, इसकी भी मिनट्स हम बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि हमने सर्कुलर दिया था, इतने लोगों ने फेवर किया, इतने लोगों ने अगेंस्ट किया, इसकी भी पूरी डिटेलिंग लिखी जाती है। बात समझ में आ गई? तो मिनट्स इसके भी बनाए जाएंगे। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? वैलिड कब होगा? जब ड्राफ्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट, पोस्ट कुरियर इलेक्ट्रॉनिक और मेजोरिटी से डिसीजन। अगर इसके अलावा लग रहा है किसी को रिक्वेस्ट करना तो वन थर्ड लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मीटिंग में डिस्कशन होगा। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सर्कुलर हुआ तो क्या हुआ, उसका भी मिनट प्रिपेयर किया जाएगा। दो सबसेक्शन समझ में आ गए। अब यहां आओ, ये था पूरा का पूरा सबसेक्शन 1 जो कह रहा था कि भाई ड्राफ्ट नेसेसरी पेपर, हैंड डिलीवरी पोस्ट, ठीक है, सेट रेजोल्यूशन पास, मेजोरिटी डायरेक्टर, ठीक। अब यहां से नॉट लेस देन कितने? वन थर्ड। वन थर्ड लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो यस वो मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। द चेयरपर्सन पुट द रेजोल्यूशन टू डिसाइड एट द मीटिंग। चेयरपर्सन बोलेगा ठीक है सर्कुलर से जो भी डिसीजन नहीं आए काम करते मीटिंग, और मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। सब सेक्शन 1 समझ में आए? सब सेक्शन 2 छोटू सा था, मिनट्स प्रिपेयर करेंगे, डन। अब ये पूरा SS1 रिपीट रिपीट रिपीट, ये SS1 एक बार यहां से रीड करेंगे। रिपीट है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये बस क्या बताता है? एक्स्ट्रा थोड़ी सी डिटेलिंग कि और एक्स्ट्रा क्या करना है। तो ये पूरा रीडिंग वाला पोर्शन रहेगा आपका पूरा। अब यहां आ जाओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, किसकी प्रोसीजर? खुद एक बार इमेजिन करो, मैंने क्या बोला? सर्कुलर ऐसे दिया जाएगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हैंड डिलीवरी, पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, फिर मेजोरिटी से डिसीजन आएगा, फिर चेयरमैन बोलेगा, पहले सारे कलेक्ट होंगे ना, कलेक्ट होने के बाद स्क्रूटनी होगा, किसने फेवर किया किसने अगेंस्ट, फिर चेयरमैन अनाउंस करेगा, ठीक है, कि हाँ फेवर हुआ है कि अगेंस्ट है नेक्स्ट मीटिंग में। तो ये पूरी प्रोसेस ये बोल रहा है। अथॉरिटी पासिंग सर्कुलर, चेयरपर्सन मैनेजिंग, तो ये पूरा वन थर्ड, कितने कोरम हुआ, ये सब ये पूरा का पूरा रीड करोगे, प्रोसेस है। प्रोसेस से आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसाइट मिलेंगे कि हाँ पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। प्रोसेस रीड करेंगे एक बार। क्लियर है बच्चों? पक्का? सिंपल है, सब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? मीटिंग ऑफ, जरा बताओ ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? कहीं से भी रिलेटेड नहीं होता। हमने कितनी सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें डेफिनेशन की डिटेल है ना, तो डिटेल में हमने पढ़ा था। चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट मीट एटलीस्ट, कुछ याद आ रहा है? वो हमने वहां भी पढ़ा था। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ना खुद की एक कंपनी में पूरे साल भर में एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे कौन हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट मीट एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल है कैलेंडर नहीं है, ठीक है, हो सके तो ऐसे ऐसे लिख देना, कैलेंडर को ऐसे क्रॉस कर दो, फाइनेंशियल से ऐसे टिक कर दो ताकि याद रहे, ठीक है। चलो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पूरे साल भर में फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने बार मिलना है? एक बार, कम से कम, उससे ज्यादा मिलना है तो अब उसकी इच्छा। दिस मीटिंग विदाउट, इस मीटिंग में कौन नहीं होना चाहिए? मैनेजमेंट का कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जो मीटिंग होगी इंडिपेंडेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है दीदी अगर एक ही है तो मीटिंग नहीं पॉसिबल है, अगर एक ही है तो कम से कम एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। चलो, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज, ये कह रहे कि भैया ये उस कंपनीज की बात करें जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उसमें कैसे पॉसिबल है, ठीक है। SS1 बोलता है रूल्स नॉट अप्लाई, ये मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है, ठीक है। SS1 बोलता है हम बोर्ड मीटिंग की बात करें और कमिटी मीटिंग की बात करें, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं एप्लीकेबल है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी इच्छा से कैसे भी मीटिंग कराए उसमें SS1 एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो एक्सक्लूड है। कंपनी सेक्रेटरी की अगर जरूरत पड़े मीटिंग में कि मीटिंग कैसे बुलाना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनकी हेल्प ले सकता है। बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है? हेडिंग बताओ क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कम से कम पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में एक मीटिंग हो जानी चाहिए, उसे SS1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस मीटिंग में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लियर है? जरूरत पड़े तो CS की हेल्प लेने का। क्लैरिटी? कौन सी? हाँ बेटा। हम्म। हम्म।
इन्होंने बोला एमसीए ने नोटिफिकेशन दिया और नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई किया, क्योंकि सबको बहुत कंफ्यूजन थी कि फाइनेंशियल ईयर की बात करें कैलेंडर, तो एमसीए के क्लैरिफिकेशन से साफ उन्होंने बोल दिया कि क्या है फाइनेंशियल ईयर। यहां से ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर रहा था कैलेंडर ईयर का, तो एमसीए ने अलग से इस डेट को 5 जुलाई 2017 को नोटिफिकेशन के थ्रू बोला भैया वो कैलेंडर नहीं है, उसकी जगह पे क्या लेना है फाइनेंशियल, इसीलिए ऐसा यहाँ पे क्रॉस करने का और ऐसे ही, ताकि भविष्य में आपको याद रहे एग्जाम टाइम पे। क्लियर है? पक्का? चलो, अब आपको याद होगा हमने जनरल मीटिंग पढ़ा था। जनरल मीटिंग में हमने पढ़ा था सीएस का काम। बिफोर द मीटिंग क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो पूरी की पूरी ड्यूटी सीएस की, ठीक है। देन ड्यूरिंग द मीटिंग, जब मीटिंग चल रही है तो सीएस को क्या करना चाहिए, फिर क्या लिखा था, जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद क्या करना चाहिए। ये सब जनरल बातें हैं और जनरल मीटिंग में भी कॉपी पेस्ट। चलिए फॉर एग्जाम्पल मीटिंग चल रही है, सीएस को क्या क्या करना चाहिए, ये तो मिनट्स मीटिंग के बाद वाला काम हो गया। आफ्टर कोरम, चेयरपर्सन अपॉइंट हो रहा है क्या, वोटिंग एज पर रूल्स हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? स्क्रूटनी, ठीक है, वोटिंग में ही स्क्रूटनी की जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद मिनट्स बनेगा, ठीक है, मीटिंग के बाद मिनट्स बनेगा, सारी के सारे मिनट्स को एड ऑन करना है, फॉर्मेलिटीज। मीटिंग से पहले नोटिस प्रिपेयर करना है, चेक करवाना है, समझ रहे हो। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो भैया डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है हमें पहले स्टॉक एक्सचेंज को। तो बिफोर, ड्यूरिंग द मीटिंग, एट द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, ये पूरा का पूरा जनरल कंटेंट है। एक बार शॉर्ट शॉर्ट में बस आप लोग घर पे एक बार रीड करेंगे क्या लिखा है, जैसे नॉट लेस देन 7 days पहले नोटिस, मीटिंग बोर्ड में कॉल, शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है, पढ़ा है ना ये अपन ने। टेबल है भाई, फॉर्मेट फॉलो करो। इन केस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो भाई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग स्पेसिफाई करो, डेट होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, ये सब जनरल बातें, मतलब पूरा जो चैप्टर उसका पूरा उन्होंने क्रक्स निकाल के यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये एक बार रीडिंग में जाएगा। अब बताओ उसके बाद क्या लिखा है, क्या है ये वर्चुअल मीटिंग, वीडियो ऑनलाइन, ठीक है, आईटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। चलिए वर्चुअल मीटिंग की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात हो रही है। मीटिंग है टोटली आइदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स, इसको हम वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं। तो वर्चुअल मीटिंग का मीनिंग बताएं, ठीक है, जनरल बातें करिए, सब इधर उधर की जनरल बातें नीचे आ जाओ। कुल मिला के वर्चुअल मीटिंग क्या है, आप क्या कर रहे हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करो, ऑडियो वीडियो बेस करो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, तो ये सब क्या है, डिजिटल वे में आप मीटिंग करो। तो ये बस अभी मीनिंग बताया, इतनी जनरल मीनिंग बताया, मीनिंग तो हम समझते ही है। ब्रीफिंग, जब आप वर्चुअल मीटिंग करेंगे तो आपको इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चाहिए। बीइंग अ सीएस आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि वर्चुअल मीटिंग करवाओ, डायरेक्टर ने ऐसे बोल दिया, तो आपको क्या क्या चाहिए, क्या मीटिंग रूम अरेंज कराना है, फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम विस्टम, प्रोजेक्टर सब, ठीक है, हाई क्वालिटी माइक सिस्टम के सुनाई दे सब, प्रोजेक्टर, समझ में आ रहा है ये सब क्या है, पूरी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बोल दी भैया, ये सारी चीजें होगी तभी ये पॉसिबल है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हेडिंग याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वर्चुअल मीटिंग के, तो ये लिस्ट आपको देनी है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, जनरल बातें कर रहे हैं, इतनी जनरल जनरल बातें कि भैया आज में प्रेजेंट डे डायरेक्टर्स कहाँ है, कुछ नहीं, ये टेक्निकल है, लाइंस बोल रही है कि प्रॉपर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, इस टाइप की एक लीज लाइन होती है कि आपको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी लेनी पड़ती है क्रूशियल चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम देखोगे गवर्नमेंट, मोदी जी भी तो आए दिन कितना कुछ मीटिंग करते रहते हैं, इतनी कॉन्फिडेंशियल टाइप की होती है कि लीक ना हो जाए, तो इस टाइप की लीज लाइन पे आपको लेनी पड़ती है कि लीक वीक ना हो जाए, उस काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट डे डायरेक्टर आर प्रोफेशनल हैव बिजी शेड्यूल, मेक इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, क्या बातें बता रहे कि क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है आज के टाइम पे, है ना, समय इतना बिजी हो चुका है, ठीक है, एक बार में बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर पाएंगे वो, ठीक है, एक ही दिन 4 मीटिंग अटेंड कर पाएंगे अगर वर्चुअल वे में है तो, अदरवाइज एक ही जगह फिजिकल जाकर सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी उन्होंने बोला, ठीक है, पूरी कहानी यही बता रहे। फिर उन्होंने बोला SS1 इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या बोल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स वही सारी बातें। सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम क्या है, सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम वो एकदम सिक्योर्ड होना चाहिए। कैसे सिक्योर्ड होना चाहिए, एंटीवायरस उसमें होना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी पर्सन उसमें जाकर उंगली ना करे, तो सिक्योर्ड एकदम। क्या बोला, रीजनेबली क्या होना चाहिए,
सिक्योर, देन रीजनेबल लेवल ऑफ द रिलायबिलिटी, भरोसा कर सकते हैं ना, पता चलो कोई कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला रीजनेबली सूट फॉर द परफॉर्मिंग द इंटेंट फंक्शन, जो काम हम करवाना चाहते हैं वो काम कर सके। अभी जब आप सीएससीटी का एग्जाम दे रहे थे तो कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि भैया टेस्ट देने की ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो बस सिस्टम एकदम सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर। फिर उन्होंने बोला टाइम स्टैम्प होना चाहिए। टाइम स्टैम्प मतलब क्या होता है, डिजिटली रिकॉर्ड कर पाए हम टाइम के अकॉर्डिंग कि वही टाइम चल रहा है जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर इतनी सारी जनरल बातें, एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड कर सकता है, लेकिन कुछ याद करो, मैंने कल की क्लास में बताया था कुछ मैटर्स थे जो लीक हो सकते थे, कुछ मैटर है जो लीक हो सकते हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन से नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट कौन सा था वो, वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल, बोर्ड रिपोर्ट की अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड, ऑडिट कमिटी कंसिडरेशन फाइनेंशियल अप्रूवल मैटर, अमलगमेशन मर्जर डिमर्जर। बात समझ में आ रही है, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 मैटर्स। क्या साफ बोला है, ऑडियो वीडियो विजुअल, मतलब वर्चुअल मीटिंग में ये बातें डिस्कस नहीं करनी क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मैटर है, लीक होने के इनके चांसेस। फिर जनरल बातें जो ऊपर भी पढ़ चुके, क्या लिखा है, हर एक डायरेक्टर को क्या मिलेगा, नोटिस मिलेगा, हैंड स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट, ये सारी चीजें रिपीटेटिव। नोटिस इन्फॉर्म डायरेक्टर अबाउट ऑप्शन अवेलेबल, क्या ऑप्शन है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, जनरल बातें करना चालू कर दिया। डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, काउंट होगा, अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, कोरम में उनकी काउंटिंग की जाएगी, अनलेस अगर कोई लॉ अगर कुछ मना करता है, जैसे अभी हमने बोला, अभी हमने मना किया कि कुछ मैटर्स जो नहीं करेंगे तो उनको छोड़ो भाई, वो तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक। फिर उन्होंने बोला क्या वेन्यू होगा, वर्चुअल मीटिंग का वेन्यू क्या होगा, ऑनलाइन है लेकिन मान लिया जाएगा ये मीटिंग ऐसे ही हो रही है, ऑफिस में ही मीटिंग हो रही है, रजिस्टर ऑफिस में हो रही है, भले ये वर्चुअल हो रही है, क्लियर है, क्योंकि हमें कोई वेन्यू तो दिखाना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग कंडक्ट, जो भी आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो रहा है, तो शेड्यूल वेन्यू ऑफ द मीटिंग इन द, उन्होंने कहा जहां पे आपकी जनरली मीटिंग होती है उसी मीटिंग का ही ऑफिस हम मान लेंगे कि ये वर्चुअल वे में हो रहा है। बात समझ में आई, बस वो जगह खाली ना दिखे उस स्पेस को दिखाने के लिए बस बोल दिया गया, ठीक है। मान लेंगे कि जितनी वर्चुअल मीटिंग है वो कहाँ हुई है, यहीं आईटेक्स की इसी ऑफिस इसी बिल्डिंग में हुआ है, वर्चुअल रखा रहता है लेकिन मान लिया जाता है क्योंकि हमें गिनना है, गैपिंग गिननी है, ये सारी, तो हम कहेंगे यहाँ पे हुआ था 120 डेज का, हम गैप गिनेंगे तो भैया हम मीटिंग इसी जगह से रिलेट करेंगे, दैट से जहां सिस्टम है हम वो कहेंगे मेन कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट फिर से रिपीट बोला उन्होंने कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम तो पूरी प्रोसेस तुम्हें फिर से बताएंगे, तो पूरी वर्चुअल मीटिंग कैसे होगी, ये प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, तुम्हें ये प्रोसेस दे देकर ये लोगों ने ये चैप्टर इतना लेंदी कर रखा है। इसका शॉर्टकट भी उन्होंने खुद ही बता दिया कि देखो इतनी लंबी मीटिंग क्या ही पढ़ोगे तुम, आओ समरी, क्या लिखा है, सबसे पहले क्या होगा वर्चुअल मीटिंग में, जैसे सब वर्चुअली आ जाएंगे तो ये क्या लिखा है, क्या होता है, रोल कॉल, अटेंडेंस प्रॉपर, ये प्रेजेंट ये प्रेजेंट ये प्रेजेंट, कोरम देख लो, ठीक है। फिर डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, डायरेक्टर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ये हम ये हम ये, है ना, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे। फिर चेयरपर्सन क्या करेगा, काउंट करेगा, चेक कर लो कोई अनऑथराइज, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोई भी आ जाता है, ठीक है। डिफरेंटली एबल डायरेक्टर में हैव पर्सनल एंड कंबाइनिंग देम, मतलब कि जो भी होगा एक दूसरे से बात करेंगे। डायरेक्टर रिपीट इफ देर इज एनी, नहीं सुनाई दिया नहीं समझ में आया तो भैया एक बार रिपीट करके बोल दो। चेयरपर्सन अनाउंस करेगा, समरी एंड में जब पूरी मीटिंग हो जाएगी सम अप करेगा, फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो ऊपर लंबी चौड़ी प्रोसेस को शॉर्ट में उन्होंने ये कर दिया, एक बार बस रीड करना ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ कि मीटिंग प्रैक्टिकली कैसे हो रही है। बात समझ में आई। फिर नीचे उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की, कितने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होते हैं, SS1 बोर्ड मीटिंग, SS2 जनरल मीटिंग, SS3 डिविडेंड, SS4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, गुड। इन्होंने कहा ये SS3 दिख रहे, SS4 दिख रहे, SS3 डिविडेंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें आया था, ठीक है। अब SS1 अभी मीटिंग, SS2 जनरल मीटिंग, तो बस यहाँ पे ये कह रहे कि भाई आपके इंस्टीट्यूट ने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ग्रोथ के लिए, एनहेंस विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन के लिए, इंटरनेशनल बेंचमार्क अटेंड करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए। जो बाहर चलता है वो आप भी करो, आप एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस करो, जिस कारण से आपकी कंपनी और ज्यादा स्टैंडर्डाइज, बच्चों इधर ही रहो कहाँ भटक रहे हो, तो ये पूरी नीड्स को
घिसी पिटी वही बातें करी है। नीचे आओ, क्या लिखा है एसएसआई का स्कोप, आओ शॉर्ट में पहले समझे। SS1 किस में अप्लाई होता है? सारी बोर्ड मीटिंग, चाहे प्राइवेट हो स्मॉल है, हर छोटी बड़ी कंपनी को ये कवर करता है। एक्सेप्शन ओपीसी सर्टेन अदर कंपनीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ओपीसी में जब सिंगल है तो भैया क्या ही मीटिंग, क्या ही ये सारी चीजें, उनका कुछ एक्सेप्शंस भी है। एग्जेम्पशन सेक्शन 8 कंपनी की बात करेंगे, मस्ट स्टिल रिकॉर्ड द मिनट्स। सेक्शन 8 कंपनी को बोला भैया तुम तो मिनट्स बना दो विद इन 30 डेज एंड कैन, क्या लिखा है आपको, हमने ऑप्शन दिया। बाकी सारी कंपनीज को SS1 तो फॉलो करना है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी तुम्हारे पास ऑप्शन है वॉलंटरी, आप चाहो तो SS1 अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मत करो। कंपनी, अब ये 118 क्या है, मिनट्स, मिनट्स बनाने की बात करें। कंपनी एग्जेम्प्ट अंडर दी सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलो। इन्होंने बोल दिया भैया मिनट्स वाली बातें भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, छूट है, ठीक है। एग्जेम्पशन ऑल्सो किसको अप्लाई कर रहे हैं? आईएफएससी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज विच लाइसेंस अंडर दी आरबीआई के अंडर है, मतलब कि ये कुछ बैंक्स होंगे जो वहां पे एसईजेड एरिया में काम करे, उनको छूट दे दी, ठीक है। या फिर एसईजेड स्पेशल नोटिस 5 और 13 जून 2015 एंड 17 क्लैरिफाई करता है सेक्शन 8 कंपनीज कैन बी एग्जेम्प्ट इफ दे हैव नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग डिफॉल्ट। आपकी कंपनी एकदम क्लीन चिट है, कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया, हम आपको पूरे से छूट दे रहे। तो SS1 का कंक्लूजन ये है, सारी कंपनी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो सबको बोल रखा है आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इनको जिनको छूट दे रखी है उन्हें छोड़कर। बात समझ में आ गई? स्पेशली सेक्शन 8 को बोलते तुम डिफॉल्टर नहीं होना, तो हमने पूरी छूट दी। तो ये मैंने पूरा जो इन्होंने इधर उधर करके बताया था, पूरा मैंने ये आपका सम अप कर दिया। नीचे आओ, क्या बोला, SS1 अप्लाई होगा किसमें? बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी में, कंपनीज स्पेशल एक्ट, याद आ रहा है सेक्शन नंबर 1 कंपनीज एक्ट का, सेक्शन नंबर 1 कि कंपनीज एक्ट 2013 किस किस में एप्लीकेबल है? सब में, सब में लगता था। जबकि हमने ये पढ़ा था भैया बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, इंश्योरेंस का उसका इंश्योरेंस एक्ट भी है, दोनों उन्हें फॉलो करना है। लेकिन कभी अगर इनकंसिस्टेंसी होती है, वेरी गुड, इनको भी SS1 फॉलो करना है, लेकिन अगर क्या होता है इनकंसिस्टेंसी आती है, तो इन्होंने कहा भैया स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करेगा। अगर ये कंपनी अपना एक्ट भी फॉलो करे SS1 भी, इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रखी है, तो ये अपना खुद का एक्ट फॉलो करे। सेम जो कंपनीज एक्ट के साथ होता था वो SS1 के साथ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी, क्या बोला इन्होंने? कहा भाई सबको फॉलो करना है। ऑडिट कमिटी को भी अपनी मीटिंग करते वक्त, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, CSR, स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी, सारी कमिटीज को क्या करने का? SS1 फॉलो करना है। हम कुल मिलाकर SS1 की बात कर रहे हैं। अदर कमिटी, अगर आपने कुछ वॉलंटरी बना के रखी है तो ऑप्शन है फॉलो करो। कुल मिला के मुझे बताओ SS1 फॉलो करने में फायदा क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टच कर रहे हो, एक्स्ट्रा। देखो कम कंप्लाइंसेस करना हमेशा नुकसान में, ज्यादा कंप्लाइंसेस कर लोगे, कम पढ़ाई करोगे तो नुकसान है ना, ज्यादा कर लोगे 2-3 बार और रिवीजन कर लिया, अच्छी बात है। सेम यही कह रहे, क्लैरिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, आपका मैनेजमेंट और बेटर चलता है, तो अच्छा ही है। इन्होंने कहा वॉलंटरी अगर आपने दूसरी कमिटीज बनाई है सब में फॉलो करो, अच्छी बात है। तो बीइंग अ CS आपको एक करना है। यहाँ पे चीज समझ में आई? पक्का? तो यहां अगर मैं ये बोलूं, ये SS1 यहां से स्टार्ट हुआ है, SS1 बस आपको क्लैरिटी दे रहा है क्यों जरूरी है SS1 फॉलो करना। समझ में आया? पक्का? अब ऊपर चलो, सर्कुलर के ऊपर भी कुछ छूट गया था ना, छोटा छोटा पैच, वो छोटा छोटा पैच पहले आ जाते। पहले जाओ 174, नहीं नहीं 175, रुक जाओ 175 पहले। हाँ बेटा एक ब्रेक दूंगी, मत टेंशन ले बच्चे। यहां से टाइप ऑफ रेजोल्यूशन दिखा, बताऊंगी, पहले ये पढ़ लो, बताऊंगी, बताऊंगी। बात यही है, तुम लोग को हर तरीके से मुझे तैयार करना है। तुम्हें जहां एक टारगेट दिया तो दिमाग ऐसा ऐसा होने लगता है, कोई टारगेट नहीं है, पढ़ते रहेंगे। चलो, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन,
आओ इधर, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, पहला टाइप, पेज नंबर बताओ क्या है? 749 मिला, 749, 749। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, पहला रेजोल्यूशन क्या लिखा है बताओ, क्या होता है बोर्ड रेजोल्यूशन? डिसीजन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, नॉट बाय, सर्कुलर से नहीं होगा, बोर्ड मीटिंग में होगा, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये लिखा, वही कम पॉइंट्स बताए इन्होंने, वहां हमने और अच्छी लंबी लिस्ट पर रखी थी इससे पहले वाले चैप्टर्स में। फिर उन्होंने बोला क्या होता है यूनानिमस, मतलब 100%, ऑल द डायरेक्टर 100% प्रेजेंट, वो फेवर करेंगे, तो वो यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है। इन्होंने कहा हमने कुछ लिस्ट दे रखी है, ऊपर लिस्ट दे रखी थी जो मीटिंग में ही होगी, सर्कुलर से नहीं। अब नीचे लिस्ट दे रखी है, इसमें हमें क्या चाहिए, 100% वोटिंग चाहिए, ठीक है। अपॉइंट या फिर एम्प्लॉय मैनेजिंग डायरेक्टर, हम एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, याद रखना, हम एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करें, इफ ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। क्या बोल रहा है ये लाइन, पहली लाइन रीड करो। हम एक एमडी को अपॉइंट करने जा रहे हैं आईटेक्स में, वो एमडी क्या है, दूसरी कंपनी में भी एमडी है, दूसरी कंपनी में भी वो अगर एमडी है या मैनेजर है। अभी मैं कह रही हूँ कि चलो मैनेजिंग डायरेक्टर रोल बहुत बड़ा रहता है, हेवी रहता है, वो सारे डायरेक्टर को मैनेज कर रहा है भाई। अब मैंने कहा मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी में एमडी है, अब मैं आईटेक्स में भी उसे एमडी अपॉइंट करना चाहती हूँ, काम बहुत लोड वाला है, क्या वो दोनों मैनेज कर पाएगा क्या? तो डायरेक्टर की मीटिंग कराओ, अगर 100% लोगों को विश्वास है कि हाँ मुकेश अंबानी संभाल लेगा, तो उसे अपॉइंट कर लो। जैसे दो लोगों ने मुझे बोल दिया नहीं दीदी नहीं कर पाएगा, तो रिजेक्ट। 100%, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कुछ मैटर्स में हमें यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए। अगर एमडी ऑलरेडी कहीं और है, यहाँ भी अपॉइंट हो रहा है, तो अगर सब लोग हाँ कहेंगे तो वो अपॉइंट होगा, नहीं बोलेंगे, एक आध ने भी मना किया तो रिजेक्ट। बात समझ में आ गई? दूसरा, इन्वेस्ट कर रहे, लोन दे रहे, गारंटी दे रहे, सिक्योरिटी, पढ़ा था हमने, इसमें भी हमें 100% चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव करे ट्रस्टी को, किससे, डिपॉजिटर्स के केस में, ठीक है। आफ्टर इश्यू ऑफ द सर्कुलर एडवर्टीजमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, टाइम से पहले ट्रस्टी को बाहर निकाल रहे क्योंकि ट्रस्टी कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसमें भी सारे डायरेक्टर का अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन आता है तो, अदरवाइज नहीं। क्या ये बात समझ में आई? तीन मैटर्स जिसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए, पहला एक एमडी जो ऑलरेडी कहीं और भी है उसे अपॉइंट करो, यहाँ पे भी एमडी। तो दूसरा, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट, लोन, गारंटी एज पर सेक्शन 186 के सबसेक्शन 5 के हिसाब से। और ये वाला पॉइंट लास्ट वाला क्या बोलता है, डिपॉजिट के ट्रस्टी को निकाल रहे हो और टाइम से पहले निकाल रहे हो तो भी यूनानिमस, ठीक है। हाँ बेटा, लोन वाला पॉइंट कहाँ, लिमिट है, लिमिट के अंदर, इन्होंने सबसेक्शन 5 बोल दिया ना, लिमिट के अगर अंदर हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लिमिट के अगर क्रॉस करो तो फिर यूनानिमस। वापस, ये क्या कह रहे हैं, लोन दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दी लोन। कंपनी अगर लोन दे रही है तो हम क्या कह रहे हैं, मीटिंग में डिस्कस करो, मीटिंग में डिस्कस। तो मीटिंग में तो ये भी डिस्कस हो ही रहे ना, ये तीनों बातें कहाँ हो रहे, मीटिंग में, ये भी मीटिंग में डिस्कस हो रहा, तो उसका पार्ट है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या कह रहे हैं, 100%। ऊपर इन्होंने ये नहीं बोला था, इन्होंने कहा बस बोर्ड रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं मेजोरिटी से, लेकिन अगर एक लिमिट है, उस लिमिट को अगर क्रॉस करते हो, याद करो हमने सेक्शन 186 जब पढ़ा था, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे, एक लिमिट के अंदर रहेगा तो दे सकते। लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लिमिट के अंदर हो तो मेजोरिटी, मेजर लोगों ने 51% लोगों ने हाँ बोला तो चल जाएगा, लेकिन लिमिट अगर क्रॉस कर दी, कहाँ गया, सब सेक्शन 5 में जो बातें बोल रखी है उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो हमें मेजोरिटी 51% डायरेक्टर नहीं, पूरे 100% डायरेक्टर बोलेंगे तो ही हम ये लोन देंगे। दोनों लोन देने की बात करें, बस एक लिमिट के अंदर और एक लिमिट के बाहर है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यही हमने 175 में पढ़ा, क्या बोलता है, अर्जेंट मैटर्स के लिए कैन अप्रूव बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय दी सर्कुलेशन। मीटिंग बुलाने का भी समय नहीं है, सर्कुलर दो काम बन जाएगा। लेकिन हमने सेक्शन 175 की जब डिटेलिंग पढ़ी तो उसमें हमने कहा अगर लोगों को लग रहा है 1/3% लोगों को लग रहा है कि मीटिंग बुलानी चाहिए तो मीटिंग बुलाकर डिस्कशन किया जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अब उसके ऊपर चलो, मिनट्स रह गया अपना, और एजेंडा, पहले अब एजेंडा में आ जाओ, आ जाए। चलो तुम लोग एजेंडा क्या समझते हो ये बताओ जरा, क्या समझते हो? पर्पस,
ठीक है, मेरी क्लास 10:30 बजे तक लगेगी। खुश? आ जाओ आप। एजेंडा वाला कंसेप्ट पढ़ लो। ठीक, एजेंडा का मतलब क्या है? पर्पस, मीटिंग के टॉपिक्स। जैसे अभी तुमने मुझसे पूछा, दीदी आपकी क्लास कितने बजे तक लगेगी? 8 से 10:30 मेरी लगेगी, उसके बाद साक्षी मैम की लगेगी, फिर उसके बाद अभिषेक भैया की लगेगी, फिर से मेरी लगेगी। 10:30, मैं 10:30 छोड़ूंगी तो 5-10 मिनट का मतलब गैप, फिर साक्षी मैम। तो ये सब मैं एजेंडा बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है? ये सब क्या है? एजेंडा। चुप ना लाएगा कोई, 11 नहीं, ठीक है? तो अब मैंने तुम्हें बताया ना, ये होगा ये होगा ये होगा, तो ये सब क्या होता है? एजेंडा। अब मीटिंग में डिस्कशन किया जाता है प्रॉपर, ठीक है? तो पहले ये टॉपिक है, मोशन बोलते ना, कुछ याद आ रहा है? मोशन और रेजोल्यूशन। जब बात डिस्कस की जा रही है तो मोशन, उसमें वोटिंग हो गई है, फेवर में आ गया है तो रिजॉल्व हो गया, डिसीजन आ गया। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, तो एजेंडा आपको कहीं नहीं दिखेगा कंपनीज एक्ट में। SS1 आपसे बस क्या करवा रहा है? एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी करवा रहा है, ठीक? इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। एजेंडा आप कैसे भी ड्राफ्ट कर दे सकते हो, ठीक है? मैंने एक पेपर में लिखा ये होगा ये होगा ये होगा, जैसे मैसेज बना के दे दी, ये होगा ये होगा ये होगा, पहले ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, दैट वाज एजेंडा। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। तो ये आपको अलग अलग सैंपल्स देंगे कि भाई ऐसे बना सकते, ऐसे बना सकते, ऐसे बना सकते। आप अपनी मर्जी से सब पढ़ना और सबका मिक्स भी बना सकते, जैसे ही आपकी मर्जी होती है आप वैसे बना सकते हो। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम जब ड्राफ्ट सीखेंगे तो ड्राफ्टिंग में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी? रेजोल्यूशन, मिनट्स, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एजेंडा मैं नहीं सिखाती क्योंकि एजेंडा का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन बाकी सबके फॉर्मेट है। मिनट्स का एक फॉर्मेट है, रेजोल्यूशन का एक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का है, बाकी सबका है, लेकिन किसका नहीं है? एजेंडा। क्योंकि एजेंडा क्या है? ओनली टॉपिक्स, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये खत्म होगा, दैट्स इट। चलो आ जाओ, एजेंडा क्या है? एजेंडा या फिर नोट्स ऑन एजेंडा, ठीक है? गिवन टू द डायरेक्टर, मीटिंग डायरेक्टर को, साइड डायरेक्टर को दिया जाता है कि भैया इतने टाइम पे ये होगा, एटलीस्ट 7 days। नोटिस कितने दिन पहले देना है? तो एजेंडा भी तो साथ में जाएगा ना। जिस दिन नोटिस गया कि नोटिस में ये सब बातें होगी, तो एजेंडा में पूरी चीजें डिटेल में लिखी होंगी कि ये होगा। डेट ऑफ द मीटिंग, अनलेस द आर्टिकल, आर्टिकल में लॉन्गर पीरियड दे रखा है तो लॉन्गर पीरियड, ये चीज तो हमने अपने नोटिस को भी लेके पढ़ रखी है। एजेंडा है क्या? एजेंडा एक लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस है जो भी ट्रांजेक्ट किया जाएगा मीटिंग में, दैट वाज एजेंडा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, जनरल बात। नेक्स्ट, आप चाहो तो आर्टिकल में क्या लिख सकते हो? लॉन्गर पीरियड लिख सकते हो एजेंडा या फिर इसके नोट्स में। इन केस ऑफ द आर्टिकल कंप्लाई विद, पीरियड ऑफ 7 days कैन नॉट बी रिड्यूस, टाइम बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? इफ द कंपनी सेंड एजेंडा या नोट्स ऑफ एजेंडा, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, एडिशनल 2 days, क्या ये हमने नोटिस में भी पढ़ा था? क्योंकि नोटिस के साथ एजेंडा साथ में जाएगा, तो जो जो चीजें नोटिस को लेकर वो सारी चीजें एजेंडा को भी लेकर है। अगर आप नोटिस कैसे दे रहे हो? स्पीड पोस्ट, ये सारी चीजें, मतलब पोस्ट ऑफिस आ गया बाय हैंड, तो 2 दिन का हमने मार्जिन ले लिया। एजेंडा के साथ भी सेम यही बात है, ठीक है? Directors specify the particular means of the delivery of agenda and note of agenda. Paper shall be sent to him by such means. Meeting conduct at a shorter notice. Company may choose the क्या लिखे? Expedient mode sending agenda. नोटिस कम पीरियड का अगर हो गया, याद करो अर्जेंसी में हमने कल ही के कल करवा दिया, करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो एजेंडा को भी जल्दी से जल्दी पहुंचाओ भाई। पता चला नोटिस जल्दी हो गया, एजेंडा मीटिंग के बाद मिलेगा क्या? वो भी जल्दी पहुंचाओ, ठीक है? मेंटेन करना पड़ेगा आपको, एजेंडा भी प्रूफ के फॉर्म में रखो। सेंड टू ओरिजिनल डायरेक्टर ऑल्सो द एड्रेस रजिस्टर्ड, कहाँ का? जहां जहां नोटिस जाएगा डायरेक्टर के घर पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, वही सारी बातें। इन्होंने कहा इवन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कौन था ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर? 3 महीने से ज्यादा कोई बाहर, उसकी जगह पे आने वाला। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर नहीं आ रहा है तो ओरिजिनल डायरेक्टर को तो दो, साथ में किसको दो? ऑल्टरनेट को भी दो। नोटिस तो उसको भी जाएगा ना। Notes on the items of the business nature of unpublished price sensitive information may be given at the shorter period stated above. Consent majority shorter period में दे सकते हो, लेकिन मेजोरिटी की चाहिए बात। क्या कुछ याद आ रहा है नोटिस को लेकर? नोटिस क्या बोला था सेक्शन 173 जो कल पढ़ा था कि शॉर्टर नोटिस में देना है, दे दो, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, सर्कुलर दो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेटिफाई करेगा। याद आया? सेम ये लिखा है, ठीक है? कंपनी हैज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम लिखा है। इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेंट टू द गिवन नोट,
इन द नेचर ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एट द शॉर्टर नोटिस, हाँ नॉट गिवन एट द शॉर्टर नोटिस, जो वो बोलेगा, SS1 ने तो मना किया, ठीक है। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बार बार बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग अब समझो क्या होता है, वापस से नाम समझो, क्या लिखा है, अनपब्लिश, ये इंफॉर्मेशन क्या है, अनपब्लिश है, ये बात अभी बाहर नहीं बताई है, ये बोर्ड मीटिंग में बैठ के डिस्कशन हुआ है। ये जो अनपब्लिश प्राइस है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किस नेचर की है, सेंसिटिव है। कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल देके उन्होंने बोला है नॉट रिस्ट्रिक्टेड, कुछ एग्जाम्पल्स है, ये यही बस नहीं, इसके अलावा दूसरी और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिस इंफॉर्मेशन के आउट होने से हमारी कंपनी के जो शेयर मार्केट में जो है ना फ्लक्चुएशंस है ना, वो बहुत बढ़ सकते हैं। तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अक्सर तुमने देखा है कि हमें न्यूज़पेपर में छपाना पड़ता है, पब्लिक करना पड़ता है, लेकिन अभी तो बोर्ड मीटिंग हो रही है ना, अभी न्यूज़पेपर में छाप देंगे, बोर्ड मीटिंग में तो आज डिसाइड होगा। आज इस बोर्ड मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि हम अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं, हमारा एक शेयर कितने का होगा, 350 का। ये प्राइस क्या है, सेंसिटिव है, ये प्राइस अभी हमारे बीच में डिसाइड हुई, अभी हमने जनता को बताया नहीं है, जिस दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा वो अनपब्लिश नहीं पब्लिश हो गई, तो अनपब्लिश क्या, न्यूज़पेपर में अभी छपा नहीं है, अभी ये बात हमारे बीच है। तो कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जिन्हें अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोला जाता है, पहला फाइनेंशियल रिजल्ट, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आपस में है ना रिजल्ट का डिस्कशन हो रहा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, अनपब्लिश्ड है अभी, जब हम एजीएम में बोलेंगे, हम जब बताएंगे वो बात अलग है, जब तक बताए नहीं अनपब्लिश है। चेंज इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर, हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बदल रहे, हम जो अपना इक्विटी और डेट है, हम डेट बढ़ा रहे या इक्विटी बढ़ा रहे, जो भी स्ट्रक्चर है, मर्जर डी मर्जर एक्विजिशन डी लिस्टिंग डिस्पोजल, हमारी कंपनी एक दूसरी कंपनी को खरीद रही है, क्या है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हम खरीद रहे तो प्राइस बढ़ने वाले, हम अपने आप को बेच रहे तो हमारी गिरने वाली है। नेक्स्ट चेंज, क्या चेंज कर रहे हो, केएमपी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें बोला गया है कि ये इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है और ये अभी मार्केट में आउट नहीं हुई है। तो इन मैटर्स को लेकर अगर आपका नोट डिस्कशन होने वाला है तो प्लीज एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से पूछिए कि मीटिंग में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, आप प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें ऊपर हमने पढ़ी, समझ में आए। और ये लाइन क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन क्या बोल रहा है जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, और भी पॉइंट्स इसमें होंगे जो हमारी प्राइस को इफेक्ट करेंगे, जो मार्केट में सेंसिटिव है अभी हमारी कंपनी के, जो डिस्क्लोज नहीं भी, तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल, और भी पॉइंट्स एड ऑन हो सकते हैं। जनरल कंसर्न का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा भैया जनरल कंसर्न फॉर गिविंग नोट आइटम्स ऑफ द एजेंडा, नेचर ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, शॉर्टर नोटिस मे बी इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ईच फाइनेंशियल ईयर, ऑल्सो whenever there is any change in the director, तो शॉर्टर नोटिस से आप कर सकते हो अगर जनरल कंसर्न देती है तो। क्लियर है बच्चों, इलस्ट्रेशन एक बार खुद रीड करेंगे, नीचे उन्होंने जनरल नोट और एक सप्लीमेंट्री नोट, जनरल नोट अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अब इन्होंने क्या लिखा है सप्लीमेंट, सर्कुलेट मीटिंग बट शेल बी चेयरपर्सन जो है वो परमिशन देगा, कंसर्न ऑफ द मेजोरिटी डायरेक्टर प्रेजेंट एटलीस्ट वन, सेम बात है वही बोला कि भैया कम से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तो प्रेजेंट होना चाहिए, और सारी घिसी पिटी रिपीट 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 बातें, ये सब रीडिंग में जाएगा, रिपीट रिपीट विथ एग्जाम्पल्स। अब क्योंकि कोई भी एजेंडा का फॉर्मेट नहीं होता है तो आपको इन्होंने क्या दे रखे, सैंपल्स, देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्टर्स क्या करते थे, परमिशन ले रहे थे, ठीक है, एवरी मीटिंग चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे, पुरानी मीटिंग जो हो चुकी है उसके मिनट्स बन गए कि नहीं बन गए ये डिस्कशन करेंगे, कोई जो डायरेक्टर है जो आज मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है कोई इंटरेस्टेड है तो बता दो, ये क्या है एजेंडा, ये एजेंडा क्या बोलता है, पहले ये बात होगी, फिर ये बात होगी, ये बात होगी, फिर क्या लिखा है, एंट्रीज हम देखेंगे जो भी रजिस्टर में हुआ है, ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, कहीं से मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, मैटर्स, कुछ मैटर्स पुरानी मीटिंग के रह चुके थे, प्रीवियस मिनट्स के रह चुके थे, उसको एक बार बात कर लो, कोई इन्वेस्टमेंट बोरिंग कॉर्पोरेट गारंटी इन सब का कुछ मैटर है बात करो, समझ रही, ये टॉपिक्स दे रखे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट दे रखे हैं कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फिर उन्होंने बोला एक और लिस्ट दे रहे, पहले जनरल बातें डिस्कस होगी, फिर स्पेसिफिक बातें डिस्कस होगी, कुछ है क्या फॉर्मेट, बस लिखो लिखो लिखो, ठीक है, एग्जाम में एजेंडा बनाने को भी नहीं आता, ठीक। नीचे क्या लिखा है, मीटिंग कन्वे, जो कुछ भी पढ़ा है उसका सम अप है, क्या लिखा है, डायरेक्टर
समन दे के मीटिंग कंडक्ट करवाएगा। और जो सीएस होता है, इंपॉर्टेंट, सीएस क्या है? कंपनी में सीएस है तो वो कंपनी के बिहाफ में नोटिस भेजेगा। कंपनी में सीएस नहीं है तो सीएस नहीं होगा तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दे देंगे। ठीक है, जब भी मीटिंग होगी एक बार डिस्कस होगा चेयरपर्सन के साथ, और अगर वो चेयरपर्सन नहीं है तो एमडी इन हिज एब्सेंस द होल टाइम डायरेक्टर अनलेस अदरवाइज आर्टिकल, जो आर्टिकल बोलेगा ये लोग के परमिशन के हिसाब से चलेगा। ये जो मीटिंग होगी इसमें डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? खुद फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स रिकॉर्डिंग और रिकॉग्निशन हो जाए, स्टोर करके हम रख सकें इन रिकॉर्ड्स को। मीटिंग जब होगा एनी डे, ये क्या लिखा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जो नॉर्मल कैलेंडर आप फॉलो करते हो, बस नाम है कैलेंडर का, जनवरी टू दिसंबर, इंक्लूडिंग क्या लिखा है? ये है इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा है? लाइन पढ़ो मुझे बताओ, रेड कलर का हाइलाइटर बताओ। ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलीडे में भी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती थी? एजेंट मीटिंग, एजेंट मीटिंग नेशनल हॉलीडे में नहीं। ठीक है, बीइंग अ बेटर गुड प्रैक्टिस अवॉइड करो, आपको सजेस्ट किया जा रहा है। बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकती है लेकिन आपको स्टिल सजेस्ट किया जा रहा है कि ट्राई करो, मत करो ना। क्यों? नहीं आएंगे ना लोग, कोरम नहीं होने वाला, फिर एडजेंट करोगे, तो इससे अच्छा थोड़ा सा प्लान कर लो, ज्यादा बेटर है। फिर इसके बाद इन्होंने दी पेनल्टी, पेनल्टी रीड करेंगे। नो नोटिस, शॉर्टर नोटिस, एपिलेंट, नॉट बाइंडिंग दी एपिलेंट। साफ उन्होंने बोला नोटिस चाहे शॉर्टर नोटिस, फॉर्मेलिटी तो फुलफिल करो, फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करोगे तो हम आपकी बातें नहीं मानने वाले। बात समझ में आ गई? अब इस पूरे चैप्टर में क्या बचा? एक चीज, वो एक चीज क्या है? मिनट्स। अब मुझे बताओ मिनट्स होता क्या है? पक्का समरी होती है। अब मुझे, चूंकि जनरल मीटिंग में मिनट्स पढ़ चुके हो, मिनट्स में जो जो याद आता है बस मुझे शॉर्ट में बताते जाओ। तुमने पहले मुझे बताया मीनिंग, मीनिंग क्या बताया? शॉर्ट समरी होती है। और बताओ क्या क्या होता है? पूरे जो भी डिसीजंस है ना, उसमें लिखा रहता है। और 30, 30 मिनट्स नहीं, 30 डेज, 30 मिनट्स के अंदर इन्फॉर्म करना होता था सेबी को। तो ये मिनट्स नहीं है, मिनट सॉरी ये मिनट्स है। मिनट्स क्या बोलते हैं? 30 डेज का समय दिया जाता है, 30 दिन का समय कि मिनट्स बनाओ और आरओसी को फिर देने का। ठीक है, और मुझे बताओ क्या था? सारी डिटेल्स, कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है, कितने डायरेक्टर एब्सेंट है, मतलब हम प्रेजेंट एंड एब्सेंट पूरा रिकॉर्ड लिखते हैं। और कुछ चेयरपर्सन था जो साइन करता था, चेक करता था। और ये भी पूरी रिकॉर्डिंग होगी। वेरी गुड। और बताओ? रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखा जाएगा। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, जमाना इलेक्ट्रॉनिक का आ चुका है। एविडेंस होता है। वेरी 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 गुड। और एडजर्न मीटिंग का भी होगा। ठीक है, तुम मिनट्स में आपने जितनी भी बातें पढ़ी, बहुत जनरल जनरल बातें, पेज नंबर बताओ मिनट्स का है? मिनट्स, ठीक है, सबसे पहले मीनिंग क्या लिखा है? मिनट्स क्या है? फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। ये एक तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एविडेंस है कोर्ट के सामने। देखो कोर्ट वर्ड बस लिख देते, तुम क्या लिखोगे? एनसीएलटी लिखना। ठीक है, मिनट्स का मीनिंग समझ में आया? हम बहुत जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मिनट्स क्या है? समरी। थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? क्या लिखा है? फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड। फिजिकल रखो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, तुम लोग अब बोलोगे फॉर्मल फिजिकल रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर्मल रिटर्न रिकॉर्ड। समरी की जगह आप क्या बोलोगे? फॉर्मल रिटर्न रिकॉर्ड। ठीक है, नहीं याद आएगा तो समरी में ही आ जाना, लेकिन ट्राई करो ये अडेप्ट करने की। ठीक है, चलो अब सेक्शन 118 है। अब देखो 1 फिर 4 आ जाता है, फिर बीच में इनका 6 आ जाता है, तो भटक जाते हैं ये लोग। ठीक है, छोटी छोटी इसमें बातें, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड साइन मिनट्स फॉर एवरी जनरल मीटिंग। क्या बस जनरल मीटिंग की बात हो रही है? जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, किसी की भी मीटिंग्स हो रही है, सबके मिनट्स बनेंगे। ठीक है, चलो हर मीटिंग के मिनट्स बनेंगे। पोस्टल बैलेट, चाहे आपकी जनरल मीटिंग हो, चाहे आपका डिस्कशन कैसे हुआ हो पोस्टल बैलेट से, चाहे आपकी किससे हो बोर्ड मीटिंग, कितने दिन का समय दिया? 30 दिन का समय दिया। कितने दिन का समय दिया? 30 डेज का। इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मिनट्स संभाल के
कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड बुक, एक होती है मिनट्स, एक होती है मिनट्स बुक। कुछ याद आ रहा है? वापस, एक होती है मिनट्स, एक होती है मिनट्स बुक। जरा बताओ डिफरेंस क्या था? वेरी गुड। मिनट्स इस मीटिंग की बुक बनती जा रही है, सब ऐड करती जा रही हूँ मैं, एक एक पेपर ऐड होता जा रहा है, चार पांच पेपर ऐड होता जा रहा है, समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि आपको हर मीटिंग की मिनट्स बनानी है और सबकी अपनी अपनी क्या बनेगी, एक मिनट्स बुक बनेगी जो कि प्रॉपरली कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होनी चाहिए। समझ में आया सब सेक्शन वन? सब सेक्शन टू बोलता है मिनट्स में क्या होना चाहिए, फेयर एंड एक्यूरेट, कुछ गलत मत लिखो, ठीक है? एनी अपॉइंटमेंट, कोई भी डायरेक्टर किसी को भी अपॉइंट किया, मिनट्स में बात लिखी होनी चाहिए। तुम लोग भी तो यही बता रहे थे कि डिसीजन जो लिया गया, ठीक है, बोर्ड हो कमिटी मीटिंग हो, मिनट्स मस्ट बी इंक्लूड। डायरेक्टर कितने प्रेजेंट है लिखो, नेम ऑफ द डिसेंटिंग, कितने लोगों ने डिसअग्री किया, के बात समझ में आ रही है? कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे, एक एक डायरेक्टर का नाम लिखो, ये प्रेजेंट था या एब्सेंट था। कितने डायरेक्टर थे जिन्होंने फेवर में डिसीजन नहीं दिया, ना खुश थे, उनका नाम लिखो। मतलब आपको मिनट्स में सारी बातें लिखनी पड़ेगी। मिनट्स मस्ट नॉट इंक्लूड, क्या लिखा है बोले तो? गुड। इस मीटिंग में कुछ दिक्कत हुई थी, कुछ गलत उल्टी सीधी बातें भी डिस्कस हुई। अब हम क्योंकि समरी बना रहे हैं तो क्या सब कुछ लिखेंगे? कुछ खराब बातें हटा दी जाएंगी। मिनट्स नॉट इंक्लूड क्या, डिफेमेटरी, इररिलेवेंट मैटर, एनीथिंग डिटरमिनेंटल मतलब हार्मफुल टू दी कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी की गुडविल के लिए खराब है, तो चेयरपर्सन के पास पावर होती है, तुम सीएस पूरी मीटिंग की मिनट्स बना दोगे, जो भी गड़बड़ बातें हुई सब लिख कर आ जाओगे। चेयरपर्सन के पास पावर है, उस डिफेमेटरी इररिलेवेंट मैटर्स को क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। एक डिफेम करने वाली बात है, खराब बात है, और एक क्या है, इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम पार्लियामेंट देखते रहते हो, कुर्सी वुर्सी चेयर वेयर फेंकते रहते, डिस्कशन होता है ना उनका भी, तो डिस्कशन में क्या हो गया, बहस, बोर्ड मीटिंग, डिस्कशन, बहस, ये बात अगर बाहर जाएगी तो खराब होगा ना, ठीक है? वो सोशल मीडिया इतना आ चुका है कि हर जगह फैल जा रही है बातें आजकल, ठीक है? तो कह रही कि भैया ट्राई करो, खराब बातों को हटा दो, इररिलेवेंट बातों को हटा दो। नेक्स्ट, चेयरमैन हैज क्या लिखा है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन, मतलब मर्जी है, मर्जी है रिगार्डिंग द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द मैटर, जो अभी हमने सब क्लॉज 5 में पढ़ा। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो चेयरमैन के पास पावर है हटाने की। प्रॉपरली केप्ट मिनट्स, ये एविडेंस की तरह ट्रीट होगा। इफ मिनट्स केप्ट एज पर सब सेक्शन 1, मिनट्स डीम टू बी ड्यूली हेल्ड एंड ऑल द अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन कंसीडर वैलिड, अच्छी तरीके से सारी हुई है, मिनट्स में भी वो सारी रिकॉर्ड कर दे तो हम मानेंगे हाँ वैलिड तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है। नो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट प्रोसीडिंग शेल बी कंसीडर अनलेस इट इज इंक्लूड द मैटर रिक्वायर्ड इन द मिनट्स, कुछ भी अगर ऐसा है जो मिनट्स में रह गया तो फिर वो नहीं माना जाएगा, इसलिए मिनट्स में सारी बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए। कंपनीज फॉलो करेगी क्या, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो आपके इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग। फेलियर टू कंप्लाई दिस सेक्शन रिजल्ट, आपको अच्छा खासा फाइन लगेगा, लेकिन आपने मिनट्स के साथ छेड़खानी करी, मिनट्स बन चुकी थी, आपने बैक डेट से जाकर ये पता चला, देखो नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, अगर ये पता चलता है कि बैक डेट से जाकर आपने कुछ मिनट्स में उंगली करी, कुछ चीजें नहीं लिखी थी, आपने उसको हटा दिया, पेपर ही बदल दिया, ठीक है, तो आपको जेल की सजा प्लस फाइन तक लग सकता है। और हाँ एक्सेप्शंस भी है। क्या ये मिनट समझ में आए? पक्का? तो ये पूरी की पूरी जो मिनट्स है ये पूरा इन्होंने इधर उधर करके दे रखा है, तो फटाफट पहला सब सेक्शन 1 रीड करो, जल्दी रीड करो, 3 लाइन का है, क्या बोल रहा है? सेम यही पढ़ा, क्या बोलता है, कितने दिन का समय दिया, 30 दिन का समय दिया, जब भी मीटिंग होती है तो 30 डेज के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। सब सेक्शन 4 मिनट्स में, अब वो रैंडमली है इनका, है ना? सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, मिनट्स में क्या लिखो, डायरेक्टर कौन कौन प्रेजेंट है, और वो भी लिखो डायरेक्टर जो डिसअग्री, डिसेंटिंग मतलब क्या है, ना खुश था इस डिसीजन से, उसका नाम भी हाईलाइट करो, भैया ये इसके अगेंस्ट था। सबसेक्शन 6, चेयरपर्सन के पास डिस्क्रिएशन पावर है, डिस्क्रिएशन इंक्लूड या फिर नॉट इंक्लूड करने की, डिफेमेटरी मैटर्स पढ़ा था अभी हमने। SS1 क्या बोलता है, डिटेल प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, कंटेंट, फाइनलाइजेशन, एंट्री, साइन, सारी चीजें। एवरी कंपनी कीप द मिनट्स, संभाल के रखेगी, किस में, मिनट्स बुक में। सारी बातें पढ़ी है हमने, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोलता है, मिनट संभाल के रखो, फटाफट पहला पॉइंट रीड करेंगे। आशी पहला पॉइंट रीड कर और मुझे बता।
क्या बोला? सबकी नंबरिंग होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली होनी चाहिए, ठीक है, यही बोला। नेक्स्ट सेकंड, अदिति सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रुक जाओ, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करोगे तो क्या होना चाहिए? टाइम स्टैम्प। क्या था टाइम स्टैम्प? डिजिटली टाइम वाइज रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, मिनट नॉट बी, क्या लिखा है? पेस्टेड या फिर अटैच इन द मिनट्स बुक। टेम्पर्ड मतलब क्या? छेड़छाड़ नहीं करना। मैंने क्या बोला? बैक डेट से बीच का निकाला उसमें पेस्ट कर दे, ये सब हरकतें मत करना, ठीक है। मिनट्स कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। इफ मेंटेन लूज लीव फॉर्म, थोड़े से, तुमने फाइल तो बनाई होगी बचपन से, इतनी फाइलें बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, फाइल में कोई भी पेज, है ना, ऐड भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो उन्होंने कहा कि प्लीज बाउंड पीरियोडिकली डिपेंडिंग साइज वॉल्यूम, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? कोइंसिडेंस मतलब मैच टैली करना विद वन और मोर फाइनेंशियल ईयर, प्लीज मैच करते चलो, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। मैच लिखा है, टैली लिखा है, मीनिंग, ठीक है। मतलब आप बीच में कुछ भी इधर उधर उंगली मत करो, सीक्वेंस वाइज सारी चीजें करेंगे, भले लूज फॉर्म में। मिनट्स बुक रजिस्टर ऑफिस में रखो, दूसरी जगह पे भी रखना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा। मेंटेन समझ में आया? क्या लिखा है मिनट्स के अंदर? साफ साफ बोला, सीरियल नंबर होना चाहिए, टाइप ऑफ मीटिंग होना चाहिए, कंपनी का नाम, डे, वेन्यू, सारी चीजें। और ये पूरा इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया, देखो ऐसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये सब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, मत ही पढ़ना ये तो। फिर क्या बोलता है? डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट है, मिनट शेल बी रिकॉर्ड, नेम ऑफ द डायरेक्टर, सीएस इन द अटेंडेंस, इनवाइटीज। कौन कौन प्रेजेंट था इस मीटिंग में? डायरेक्टर थे, उनका नाम लिखो, सीएस भी प्रेजेंट था, लिखो। इसके अलावा कुछ लोगों को आपने इनवाइट किया था, सीए को बुलाया था, किसी एक्सपर्ट, इंजीनियर एक्सपर्ट को बुलाया था तुमने, जिसको भी इनवाइट किया था ना, उन सबका भी नाम लिखो कि मीटिंग में था कौन कौन। नेक्स्ट, जितने भी लोगों को अपॉइंट किया सबका नाम लिखो। अब बच्चों, लगता है ये सारी चीज अब तुम लोगों को पढ़ने की बारी आ गई, समझ में आई ये चल क्या रहा है? मिनट्स की डिटेलिंग, स्पेसिफिक क्या क्या लिखोगे, जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ, फेवर अगेंस्ट, ये पूरी लिस्ट रीड करोगे। रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, करेक्ट, क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट, कंसाइज होना चाहिए। डिसीजन of any which is based of unsigned document referring the maid shall be identified, देखो CS ध्यान रखेगा। any earlier resolution या फिर कुछ भी छुपाया, मॉडिफाई किया, स्पेसिफिक रेफरेंस होना चाहिए। मिनट्स प्रीसीडिंग मीटिंग नोटेड इन द मिनट मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स। थोड़ा सा आप समझो बच्चा, आज मीटिंग हो रही है, पुरानी मीटिंग के मिनट्स को पहले डिस्कस किया जाएगा कि उसकी मिनट्स बन गई है कि नहीं, वो ये बात करते बार बार। जब भी तुम प्रोसीजर पढ़ोगे उस प्रोसेस में ये लिखा होगा, जब भी तुम एजेंडा पढ़ोगे उस एजेंडा में भी ये लिखा था। क्या लिखा था? कि भाई मीटिंग चालू करने से पहले ना पुरानी मीटिंग की मिनट्स तैयार है, ये पहले डिस्कस करो, फिर इस मीटिंग का डिस्कशन, फिर आज ये मीटिंग हो जाएगी तो इसकी मिनट्स बनाओ, नेक्स्ट मीटिंग में ये देख लो कि भैया ये वाली मीटिंग के मिनट्स बन गए कि नहीं बन गए, सबके साइन हो गए कि नहीं हो गए। बात समझ में आ रही है? फाइनलाइज करेंगे, कितने दिन में बनना चाहिए? पक्का? ये 15 दिन क्या बोल रहा है? 15 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, 15 दिन के अंदर आपको सीएस को ड्राफ्ट बनाना है। लेकिन हमने तो 30 दिन पढ़ा था, वो कह रहे 30 दिन को कैसे यूटिलाइजेशन करना है उसकी डिटेलिंग बता रहे। पहले 15 दिन में ड्राफ्ट बनाओ और इसे सर्कुलेट करो। अब हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर जैसे देना है दो, हमें नहीं पता, सारे डायरेक्टर्स के पास, कमिटी के पास घुमाओ। देखो मीटिंग में यही डिस्कशन हुआ था, कुछ छूट तो नहीं गया, आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो, आपकी बात तो नहीं रहेगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ डिफेमेटरी तो नहीं है। डायरेक्टर प्रेजेंट द मीटिंग, नॉट कम्युनिकेट देयर कमेंट्स, जो भी है 7 दिन का समय दो उन सारे डायरेक्टर। मैं हूँ सीएस, मैं मिनट्स बना रही हूँ। मैंने पहले क्या किया, आज मीटिंग हुई, 15 दिन के समय फटाफट ड्राफ्ट किया और तुमको सबको सर्कुलेट कर दिया। कुछ कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट दो 7 दिन के अंदर, कुछ कमेंट दिया तो वो मैं उसे एड ऑन करूंगी। फिर फाइनली मैं चेयरपर्सन के पास लेके जाऊंगी और चेयरपर्सन को अगर लगेगा तो वो कुछ हटाना चाहता है जो डिफेमेटरी है, इररिलेवेंट है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे कमेंट से मुझे पता चल जाएगी, चेयरमैन को बताया जाएगा, फिर ऑन और ऑफ उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर इस तरीके से पूरे 30 दिन का यूटिलाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही है? 7 दिन का समय तुमको रिप्लाई करने, बाकी 7 दिन जो बचे, पहले क्या है 15 दिन, 7 दिन का समय आप कमेंट करो, बाकी रिमेनिंग जितना भी बचता है 7-8 दिन, वो 30 डेज हो जाएगा ना पूरा का पूरा कंप्लीट, तो उसमें तैयार कर कर मुझे फाइनलाइज करना है। समझ में आया? पक्का? इन्होंने कहा अगर कोई कमेंट वमेंट नहीं मिलता तो वही फाइनल हो जाएगा। मिनट्स को फिर मिनट्स बुक में 30 डेज में ऐड कर देंगे, डेट ऑफ एंट्री वगैरह सब कर देंगे। एक बार मिनट्स बुक में ऐड हो गया
अब इसे ऑल्टर मत करना, बैक डेट से तो ऑल्टर मत करना, आपको पनिशमेंट मिलेगी। अभी ऊपर पड़ा था ना कि अगर टेम्परिंग करते हुए पाए गए मिनट्स से पेनल्टी लगेगी, ठीक है। एनी ऑल्टरेशन इन द मिनट्स एक्सप्रेस अप्रूवल, बोर्ड की अप्रूवल हो तो चलेगा, लेकिन बिना अप्रूवल के कुछ गड़बड़ी अगर आपने करी तो यस आप फंसोगे। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिनट्स, पूरी मीटिंग का डिस्कशन, मेरे 20 पन्ने हो गए। मिनट्स मैंने कितने में बनाए? 20 पेज में बनाए। इन्होंने कहा साइन होना चाहिए मिनट्स के एंड में और डेट होनी चाहिए। किसका? मीटिंग के चेयरपर्सन का। अगर ये मीटिंग का चेयरपर्सन, आज वाली मीटिंग का चेयरपर्सन नहीं प्रेजेंट था तो क्या बोला? नेक्स्ट मीटिंग के चेयरपर्सन से साइन करा लो। एक बार साइन हो गया, फाइनल हो गया है, ऑल्टर नहीं होगा। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग में बी साइन चेयरपर्सन ऑफ सच मीटिंग एट टाइम ऑफ बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड। मैंने क्या बोला? इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे, पुराना का हो गया, या फिर इस मीटिंग का चेयरमैन उसको फिर साइन कर देगा। चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग भी कर सकता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला रीड करोगे और तुम लोग मुझे बताओगे क्या बोल रहा है। फर्स्ट और लास्ट पक्का? ईच, वेरी गुड। चेयरमैन इनिशियल छोटू छोटू साइन, छोटू छोटू साइन हर पेज में, हर 20 पन्नों में करेगा, और एंड में पूरा साइन विद डेट करेगा, कंप्लीट। किसी का होता है ना बड़ा बड़ा साइन, छोटा साइन इनिशियल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर पी लिखूंगी, पी लिखूंगी हर पेज में, लेकिन पूरा नाम सरनेम के साथ जो बड़ा सिग्नेचर होता है वो एंड में करना, लेकिन हर पेज में करना जरूरी है, वो ये कहना चाह रहे। ठीक है, तो क्या लिखा है? ईच पेज साइन द लास्ट, फिर लिखा है साइन द लास्ट पेज, साथ में सिग्नेचर विद डेट के साथ और प्लेस। ठीक। इफ द मिनट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो भाई डीएससी लगाने का, डीएससी का फुल फॉर्म बताओ। विद इन 15 डेज साइनिंग ऑफ द मिनट्स कॉपी, ठीक है, संभाल के रखने का, सर्कुलेट करने का, एक्सेप्ट डायरेक्टर ने अगर मना कर दिया तो। प्रूफ संभाल के रखने का, इन्होंने लिखा है प्लीज 3 साल तक संभाल के रखो। और इंस्पेक्शन और एक्सट्रैक्ट क्या होगा जरा खुद से सोचो। ये जो मिनट संभाल के रखे उसका इंस्पेक्शन अलाउड, इसका एक्सट्रैक्ट ले सकते, ये पूरा रीड करोगे। कब तक संभाल के रखना है? नहीं, ये ऊपर क्या बोल रहा था? 3 साल, रुको। प्रूफ ऑफ सेंडिंग साइन मिनट्स एंड इट्स डिलीवरी मेंटेन, प्रूफ भेजने वाला प्रूफ 3 साल तक, और मिनट्स को संभाल के रखना है परमानेंटली। बात समझ में आई? क्या मिनट समझ में आई? पेनल्टी खुद रीड करोगे। समझ में आई बातें? पक्का? चैप्टर बहुत जनरल था, क्योंकि जनरल मीटिंग और ये बोर्ड मीटिंग पैरेलली चलते हैं, तो बेस आपका वो था। अब मुझे बताओ इस चैप्टर में कुछ बचा? 173 क्या था? मीटिंग बताता है, बोर्ड मीटिंग। 174 आज पढ़ा, कोरम। 175 बोर्ड बाय सर्कुलेशन, रिजोल्यूशन पास कर रहे थे, सॉरी, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये पढ़ा। और 118 बस इसमें यही था। ठीक है, अगर आप पूछोगे दीदी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नालायक, कोरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, पक्का। अब ले लो एक ब्रेक।